जो डे 4 तक का सब कैसे हो? क्या बढ़िया चल रहा है मैम। सबका? सबको समझ आ रहा है? हाँ, हाँ जी मैम। ग्रेट। और आप लोग कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो ब्रह्म स्थान निकालने की या नहीं? औरों के मैथ्स देखो। चलिए, आज हमारा 5th डे है। जो आज की क्लास है वो उसमें हम आपको ये बताएंगे कि एक्सटेंडेड और कट्स क्या होते हैं। ठीक है। मैं ना आपको वो दे देती हूँ, स्लेट ले लेती हूँ। आपको उससे दिखाऊंगी क्या किस तरह से कट्स होते हैं। उससे ये फायदा होगा कि आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। वैसे तो अगर शेयर स्क्रीन करे हैं, देखते हैं व्हाइट बोर्ड से। मैम एक चीज पूछनी थी, साउथ साउथ वेस्ट जो जोन है वो डिस्पोजल का है ना? हाँ जी। तो अभी एक्चुअली एक वेबिनार में अभी साधना मैम भी बता रही थी कि वॉशिंग मशीन आप वहां रख सकते हैं, मतलब जैसे कह रही थी ये सब देखिए, हाँ देखिए, डिस्पोजल में क्योंकि वो डिस्पोजल करता है तो वो रख सकते हो मशीन। मशीन को अगर देखो, वॉशिंग मशीन क्या है, चर्निंग भी है उसमें। हाँ जी। ठीक है। हाँ उसमें पानी भी है, और उसमें फिर आप डिस्पोजल भी है क्योंकि मैल निकालते हो, तो इसलिए मैम ने बोला होगा एसएसडब्ल्यू भी चल सकता है। तो मतलब वहां यदि वॉशिंग मशीन है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी? ऐसे देखिए, ऐसा है नहीं कि प्रॉब्लम क्रिएट करे, बट मेरा मानना है कि आप ऐसा सेफ जोन रखो जहां पर दोनों काम हो जाए, मतलब है वो ना? चर्निंग वाली भी हो जाए और टर्निंग वो वाला भी काम हो जाए, पानी का भी। और नॉर्थ वेस्ट एक ऐसी जगह है जहां पर आप कुछ भी रख सकते हो, सेफ जगह होती है। मैम वैसे कल आपने मैप देखा था, मेरा जो नॉर्थ वेस्ट आ रहा है वो तो पूरा ड्राइंग रूम एरिया आ रहा है। तो आप कर ही नहीं सकते ना। तो अब मैम ये ईस्ट वाले जोन में रख सकती हूँ मैम? ईस्ट ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में? हाँ, रख सकते हो। एनएनई वाले जोन में तो मैं नहीं रखने दूंगी। नहीं मैम, आपको ना, अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा है ना, तो आप नॉर्थ में रख लो। नॉर्थ में तो मैम वही ड्राइंग रूम का कॉर्नर आ रहा है ना, नॉर्थ वेस्ट के बाद में। और फिर और क्या क्या चीज है जो जिसमें आप मैम रख सकते मेरी हो? नॉर्थ ईस्ट 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 नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड और नॉर्थ ईस्ट तक बैल्कनी है। नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट की बालकनी है। नॉर्थ से नहीं मैम, ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला मेरा रूम था ना कल ये मैं प्लीज सब लोग म्यूट हो जाओ। कौन इतने सारे बर्तन बजा रहे हैं? गुड इवनिंग मैम। गुड, हाय, हाउ आर यू प्रिया? बहुत बढ़िया। मैंने मैम कल सिट्रिन में दिया जलाया था, बहुत अच्छा लग रहा था। देखा? हाँ, वाओ, दैट इज वंडरफुल। पिक्चर खींच सिट्रिन के भी। रखो। आई हैव सिट्रिन, आई हैव रोज क्वार्ट्ज, आई हैव एमेथिस्ट और वेरी गुड, और ग्रीन क्वार्ट्ज। वंडरफुल, दैट इज गुड। अच्छे हैं ये सारे क्रिस्टल्स, बहुत हाँ अच्छे हैं। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा था। कल रात को गुड। जलाया था अंधेरा करके पूरे ड्राइंग रूम में। ऐसे ही लगता है, अच्छा लगता है हाँ, उसमें। अच्छा लग रहा था। हम्म। हाँ जी मैम, मैं बता रही थी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट तक ही वो बैल्कनी मतलब मेरी आती है जो कवर होती है। ठीक है। तो इस केस जोन में स्टडी लास्ट में ले लेंगे ना दीदी। लास्ट बैच में एक केस स्टडी ले लेंगे हर एक का। ऐसा है ना, आपने जो भी डिस्कशन होगा ना, अपनी क्वेरीज परवीना जी आप रख लो। आई विल ठीक। डेफिनेटली गाइड यू। और मैं ऐसा भी करूंगी, सबके लिए भी हो जाएगा, किसने कहाँ अपनी मिक्सर ग्राइंडर रखना है, कहाँ किसी ने अपनी, वो सब बता दूंगी। ठीक ओके मैम, थैंक यू। है। म्यूट हो जाइए सब लोग अब बस। अब हम देखिए, एक ना इसमें यहाँ ये देख रही थी कि एक होता है ना, ड्रॉ करते हैं हम लोग, लाइन ड्रॉ करते हैं जैसे, ये तो कुछ और ही आ गया।
टूल बॉक्स साइड हो गया। मैम ये ठीक है क्या? ये? हाँ, वेल डन प्रिया, दिस इज व्हाट, ये आपका वही है शक्ति शक्ति चक्र। चक्र। हाँ, ठीक है, ठीक है, कल आया मैम रात को अमेजोन डन से। डन डन, बहुत बढ़िया, फटाफट शुरू करना अब आप। ठीक है मैम, मैं बना के मैम आपको भेजूंगी मैं। श्योर श्योर, ग्रुप में ठीक है मैम। सब लोग देखेंगे। हाँ ये क्या आ रहा है यार, मुझे अपना ही लगाना पड़ेगा, वेट। मैम एक चीज पूछनी थी। आप हम लोग बाद में ना क्वेरीज अच्छा ठीक है। है ना प्रिया? नहीं मैम, कल ही जो आप बता रहे थे ना उसका कुछ पूछना था। क्या? मैम जैसे साउथ में अगर वो नीचे जैसे वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स होते हैं तो चलेगा? साउथ में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड चलेंगे। ओके, साउथ ओके, साउथ में ही है शायद। साउथ में चलेगा। अच्छा ठीक है मैम। ठीक है, ओके ओके, लेट्स स्टार्ट फॉर डे 5 टुडे। हम लोग कर रहे हैं कट्स एंड एक्सटेंशंस। ठीक है, क्या कर रहे हैं? हेलो हेलो हेलो। चलिए, अभी थोड़ा समय पहले ड्रॉ करने से पहले आप सबको बताऊं कि कट्स एंड एक्सटेंशंस क्या होते हैं। कट वो होता है जहां का जो आपका प्रेमिसेस है उसमें कोई एक दिशा, दिशा कैसे कटती है, जोन ही पूरा कटता है। ठीक है, जोन पूरा कटता है, एक दिशा नहीं कटेगी, जोन कटेगा। तो कैसे कि कोई अगर नॉर्थ है तो नॉर्थ कटा हुआ है, तो नॉर्थ में भी कॉर्नर कटा होगा, या बीच में से तो कट नहीं सकता, कॉर्नर्स ही कटते हैं। लेकिन कई बार बिल्डर्स क्या करते हैं, बीच में बालकनी बना देते हैं। ठीक है, और कोई अपनी मैक्सिमम जगह को कवर करने के लिए भी हम क्या करते हैं, नॉर्थ हो या कोई भी डायरेक्शन हो उसे एक्सटेंड कर देते हैं, क्योंकि हमें कवर करना होता है।
दोनों उसमें खराब होता है, ये दोष माना जाता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एक शेयर करके बताते हैं कि कट वास्तु में जो कट्स और एक्सटेंशन किस शेप में आते हैं, ठीक है, ताकि आप सबको क्लियर हो जाए। अब एक ना वो लेते हैं, एक मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ओके, सपोज ये प्लॉट है, ठीक है, और अब इसमें एक एक्सटेंशन बनाते हैं। और इसका यहां से रबर से मिटा देते हैं। सॉरी, मेरी ड्राइंग के तो ऊपर मत जाना, समझो ये प्लॉट है, ठीक है। फिर से ट्राई करते हैं एक बार ठीक है, ये प्लॉट बन गया। पहली बात तो इसका भ्रम स्थान कैसे निकलेगा, एवरीबडी नोज, फिर आगे ना बढ़ू मैं, सबको पता है, गुड वन। अब भ्रम स्थान निकाला, भ्रम स्थान के बाद अब आपने ये चेक करा, ये वाला पार्ट तो एक्सटेंशन है और ये वाला पार्ट क्या है, कट है। नहीं बेटे, बस मैं अभी यही आते बैठ गई थी। ओके, एक मिनट, तो ठीक है, क्या हो गया? तो ये कट है और ये एक्सटेंशन है, समझ आ रहा है ना सबको? एवरीबडी बस अपना थंब रेज कर लीजिए वहीं पर, सबको क्लियर है? ठीक है, तो ये जो कट है, ये जो एक्सटेंशन है, ये कट, इन दोनों सूरतों में इसकी हमें बैलेंस करना होगा। कैसे करना होगा? आपने पहले तो इसको यहां से एक लाइन खींची, ये सिर्फ मैप में करना होता है, घर में नहीं करना होता। एक यहां पे ऐसे लाइन खींची, ठीक है, और यहां एक लाइन बढ़ा दी। ये पूरा आपका ये ठीक है, ये भ्रम स्थान हो गया।
अब मान लीजिए ठीक, उफ, मान लीजिए कि ये आपका नॉर्थ है और ये आपका ईस्ट है, सॉरी बेटा मेरी राइटिंग सब लोग बर्दाश्त कर लो, और ये वेस्ट है और ये साउथ है, ठीक है। तो सॉरी कौन मैम, सी दिश, हाँ कौन सी सॉरी दिश, मैम, हाँ आपको जी, डिस्टर्ब कर रही हूँ मैम। आपने ये जो डायरेक्शंस डाले हैं ना, हाँ तो इसको जहाँ साउथ डाला वहां ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट की जगह वेस्ट। मैम एग्जैक्टली मेरा मैप हो जाएगा ये। अच्छा अच्छा। मेरे लिए इजी हो जाएगा। अच्छा तो पता है मुझे सारा दोबारा करना पड़ जाएगा, ठहरो। मैम खाली डायरेक्शंस चेंज थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, ये करना है वेस्ट, है ना, ये वेस्ट करना है। नहीं मैम, इसको नॉर्थ करना है। अबे, अच्छा मतलब ये भी नॉर्थ भी नहीं करना आपको। हाँ, ये नॉर्थ करना है और जहाँ नॉर्थ लिखा है वहां साउथ करना है। ये ऐसे साउथ वेस्ट और वेस्ट ये सॉरी नॉर्थ, मैम, ठीक ये है। वेस्ट हो गया, साउथ की साउथ वाली जगह वेस्ट होगी। अबे कच्चल क्या रहा है, ये वेस्ट है हाँ जी, हाँ। और ये नॉर्थ है, हम्म। ये साउथ है हाँ जी। और ये वेस्ट है, ठीक है, ईस्ट ईस्ट। सॉरी ईस्ट है, हाँ। तो अब हम एक क्या बता रही थी मैं आपको, कि ये वाला हिस्सा कौन सा माना जाएगा, बिल्कुल साउथ ईस्ट। तो इसका मतलब इस घर का इस मैप में साउथ ईस्ट कटा हुआ है, सॉरी साउथ ईस्ट एक्सटेंडेड है, ठीक है। मैंने निकाला तो ब्रह्मस्थान है काट पीट करके, ठीक है। अगर तो अभी तो हम इसकी एनर्जी कहीं शिफ्ट नहीं कर रहे, कोई वर्चुअल वॉल नहीं बना रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो मतलब क्या कि साउथ ईस्ट की ये दिशा तो वही की वही है, राइट। ये एक्सटेंडेड पार्ट आपका हो गया साउथ ईस्ट। क्या करेगा, घर में झगड़े करेगा, आकस्मिक एक्सीडेंट करेगा, सडन एक्सीडेंट, सडन आपके कार एक्सीडेंट हो सकता है, घर में आग लग सकती है, घर में सब लोगों को, घर की लेडीज को प्रॉब्लम्स आ सकती है हेल्थ वाइज। सेम गोज विद द कट। ये एक्सटेंशन पार्ट में सब कुछ ओवर होगा और कट में क्या होगा, सारी एनर्जी डाउन होगी, ठीक है, कैश फ्लो कम होगा, आपका कामकाज बहुत धीरे चलेगा, राइट। तो ये साउथ ईस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है। मैंने अभी क्या बताया आपको कि अगर साउथ ईस्ट एक्सटेंड हो तो क्या होगा, और ये इसी जगह साउथ ईस्ट कटा हो तो सारा रिवर्स हो जाएगा, आपकी एनर्जी लो होगी अगर साउथ ईस्ट कटा होगा। अगर साउथ ईस्ट बड़ा होगा, ज्यादा ओवर होगा, आप झगड़ा कर रहे हो हर बात, और ये भी किसी को पता ही नहीं चलेगा चल क्या रहा है, जरा सी बात नहीं सहन होगी आपस में, और तो और पड़ोसियों से भी आपके रिश्ते खराब होंगे, ठीक है। कट में क्या होगा, कट में आप खुद एनर्जी लो होगी, काम करने को मन नहीं करेगा, होते सोते आपकी हिम्मत नहीं होगी उठूं और कुछ करूं, ग्राहक आ रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा वो उसको क्या देना है, ये सारा हे वायर हो जाता है। नॉर्थ वेस्ट कटा हो तो क्या होता है बताओ, नॉर्थ वेस्ट कटा हो तो क्या होता है, मैंने उस दिन भी बताई थी ये बात। सपोर्ट नहीं मिलेगा उसको, हाँ, सपोर्ट नहीं मिलेगा, फ्लो नहीं बैंक काम मिलेगा, काज रुक जाएंगे। एग्जैक्टली, सर्कुलेशन स्टॉप हो जाएगा आपका, ठीक है। नो सपोर्ट फ्रॉम द फ्रेंड्स, नो सपोर्ट फ्रॉम द बैंक। अब क्या होगा, दोस्त कहेगा तूने मेरा किया था जो मैं करूं तेरा काम, ऐसी वाली सिचुएशन आएगी, घर के लोग भी कहेंगे, भाई बहन भी यही करेंगे, तूने मेरा काम किया मैं भी नहीं करता तेरा काम, बैंक वाले कहेंगे नमस्कार जी आपको लोन नहीं मिल सकता,
सो द थिंग इज कि आपको ये चीजें पता कैसे चलेंगी? पता नहीं चलेंगी, प्रॉब्लम होगी। आपको इसे लगेगा कि यार ये चल क्यों रहा है, सब कुछ होते सोते मेरे साथ प्रॉब्लम क्या चल रही है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं देख नहीं पा रही थी ना, इसलिए मैंने आप सबको इकट्ठा लिया। तो अगर साउथ ईस्ट कट होगा तो हेल्थ इश्यू आएंगे, थकावट आएगी, डायबिटीज तक हो सकती है। आपको साउथ ईस्ट कटा हुआ होगा तो आपको लगेगा एनर्जी भी नहीं है, मतलब क्या कहना चाहिए, एक मैम ये वीकनेस। प्लॉट में होता है कटा हुआ या आपके एक्सटेंडेड घर पार्ट? में भी हो सकता है सलोनी। जैसे हमारा जो स्क्वायर पार्ट है तो उसमें कटा हुआ पता कैसे लगेगा? हम अपने अपने घर की बात बाद में करेंगे, ठीक है? आज पहले थोड़ा समझ लेते हैं सलोनी, उसके बाद करेंगे, सबकी बात करेंगे, आई प्रॉमिस। मैं क्लास ही खत्म नहीं करूंगी चाहे मुझे एक दिन और लेने पड़े आपकी, राइट? अच्छा, तो अभी क्या होता है, कट कहाँ होगा? नॉर्थ में कट होगा। अभी दोबारा मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन। अगर मान लो नॉर्थ में कट हो, यहां कट होता है, तो क्या होगा? करियर लॉस होगा, फाइनेंशियल क्रंचेस आएंगे, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, माइंड बिल्कुल ठीक से काम नहीं करेगा, थिंकिंग विजन नहीं होगा आपका, स्ट्रेट थिंकिंग नहीं होगी, मूड स्विंग्स होंगे। नॉर्थ ईस्ट कटा होगा तो भाग्य से हीन हो जाता है। ठीक है, आपको ड्रॉ करके दिखाना है और बता देती हूँ। इसी पे हाँ समझ जी में आ मैम। रहा है, हाँ जी, हाँ यही जी पे मैम। समझ आ रहा है। समझ आ रहा है ना? बाकी बाकी दीदियों से भी पूछ लीजिए। हाँ ठीक है, मैं ना मैम आपने बोला नॉर्थ कटा होगा का क्या मतलब? ये जो आपने येलो लाइन ड्रॉ करी है वो कटा होएगा? नहीं, ये तो मैंने आपको भ्रम स्थान बनाने के लिए मैं और बना हाँ। लेती हूँ, आपको मैं और बना के दिखाती हूँ, रुकिए। जैसे ये वाला बनाया, ये प्लॉट है। हाँ रुको रुको रुको, मैं नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ दिखाती हूँ कैसा होगा। ठीक है। आप ये समझो ये आपका प्लॉट है, ये नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है आपका। अब जानिए, अगर नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ हो तो बंदा भाग्य से हीन हो जाता है, क्योंकि ये भाग्य का जोन है। नॉर्थ ईस्ट भाग्य का जोन है। अगर आपका भाग्य कटा हुआ होगा तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, अब फॉर इंस्टेंस एक तो मैंने ये बताया आपको, एक होता है आपका साउथ ईस्ट कटा हुआ, तो ऐसे ही प्लॉट होगा। ठीक है, ये साउथ ईस्ट हो गया। फिर एक और प्लॉट बनता है जिसमें नॉर्थ वेस्ट कटा हुआ है। सपोज मैं आपको सिर्फ एक वेग सा आइडिया दे रही हूं। मान लो आपने ये वाला ये नॉर्थ वेस्ट है, ठीक है, और एक आपका होता है साउथ वेस्ट कटा हुआ हो, तो कैसे होगा ये? मैम जैसे मैंने फर्स्ट डे एक प्लॉट की पिक्चर सेंड की थी ना, हाँ जी, तो उसमें ऐसे साउथ ईस्ट कटा, उसको हम कहते हैं कटा हुआ चीज। कटा हुआ कहते हैं, तो यही तो दिखाना चाह रही हूँ मैं आप जो लोगों मैंने को। एक प्लॉट की पिक्चर ग्रुप में सेंड की थी। हाँ मैं देख लूंगी। तो हम कहना क्या चाह रहे थे, अब आपको मैं ये समझाना चाह रही हूँ किस तरह का कट होता है, और एक्सटेंशन कैसा होगा?
ऐसा 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 होगा। सॉरी, किसी भी दिशा में एक्सटेंशन हो सकती है। ऐसे प्लॉट को आप किस तरह से लगाओगे भ्रम स्थान? ऐसे करना पड़ेगा इसको, यहां से, फिर इसे यहां से आपको, और ये यहां से एक्सटेंड करना पड़ेगा, यहां से ये भ्रम स्थान बनेगा। मैं आपको साथ साथ भ्रम स्थान भी बता देती हूँ। तो भ्रम स्थान से क्या पता चल रहा है कितनी जगह से एक्सटेंडेड है ये प्लॉट? एक्सटेंडेड है ना, तो आपने इसकी रेमेडी करनी है, एक्सटेंडेड प्लॉट की। सो दिस इज हाउ द एक्सटेंशन एंड कट कैन बी मेजर। आपको प्रैक्टिकली किसी का मैं मैप दिखा देती हूँ। एक मैडम का कट मिला है मुझे, नॉर्थ वेस्ट भी कटा हुआ उनका, देखती हूँ आपको दिख जाए। कैन यू सी ऑल ऑफ यू? मैं पिन अप कर देती हूँ अपने आप का, ठीक है? अब देखो मैं जो दिखाना चाह रही हूँ, ये एक ये वो है मैप। अब मैप का ये वाला हिस्सा दिख रहा है सबको? सॉरी, ये वाला हिस्सा साउथ ईस्ट दिखा? ये साउथ ईस्ट है, कटा हुआ दिखा सबको? यस। ये कटा हुआ, इसकी स्टिचिंग होती है। फिर ये नॉर्थ वेस्ट देखिए, इसका नॉर्थ वेस्ट दिखा? वेस्ट देखो कटा हुआ है, ये वाला है वेस्ट, कटा हुआ दिख रहा है? नहीं समझ आ रहा शायद। जी जी। मिल रहा है? फिर यस यस हाँ, इसका वो देखो नॉर्थ वेस्ट कितना कटा हुआ है, दिख रहा है? हाँ जी मैम। ये होता है प्लॉट इसका। इसके घर में मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, अगर आप देख सको तो देखो। इलेक्ट्रिसिटी पैनल कहाँ है? एनएनई में। दिखाऊं आपको कहाँ है? अभी दिखाती हूँ, रुको। अंशु बेटा बंद कर दो। ये है, ये लिखा है इलेक्ट्रिसिटी पैनल, ठीक है? और क्या लिखा है ये नीचे उसकी? एनएनई। किडनी की प्रॉब्लम आएगी। हाँ, किडनी की प्रॉब्लम आई और इनके घर में किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है। मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया है, जिनके घर में वास्तु करके आई हूँ। प्रद्युमन जी, आपको नींद बहुत आती है उबासी देते हो आप बहुत। चलो, तो आपको समझ आया मैं क्या बताना चाह रही थी? कि इस तरह कट्स और एक्सटेंशंस को कैसे करेंगे वो हम चलते हैं, बताती हूँ। इसका प्रोपोर्शनेट कितना पकड़ेंगे? प्रोपोर्शनेट किसमें? अभी कट बता, अभी किसी का 100 फीट का प्लॉट है और उसमें 5 फुट कटा हुआ, तो पकड़ेंगे या नहीं पकड़ेंगे? पकड़ेंगे बिल्कुल। कट तो भैया छोटा सा भी हो तो नजर आता है, डिपेंड करता है। अगर 2 से 3 फुट का कट है तो चलो इग्नोर हो सकता है, लेकिन 5 से 10 फुट तक का कट ही माना जाता है। देखिए मेरी एक बात सुनिए, कोई एग्जांपल देके बताती हूँ। मान लो आपको एक जेब खर्ची मिलती रहती है हमेशा 100 रुपए, ठीक है? किसी दिन उसने बोला कि भाई अब तो आज ना 80 रुपए है, 80 रुपए ले लो। आप एक दिन तो मान लोगे, फिर अगले दिन आएगा वो कहेगा यार आज तो सिर्फ 50 रुपए, 50 रुपए ले ले। तो ये कट आपको ठीक लगेगा? 20 रुपए कट अच्छा लगेगा कि 50 रुपए कट अच्छा लगेगा? 20 रुपए। तो बस इसीलिए प्रफुल्ल जी ये जानना जरूरी है, आपको इफेक्ट क्या आ रहा है।
हम जब वास्तु किसी के घर करने जाते हैं ना, सबसे पहले उस घर के जो इनहेबिटेंट लोग होते हैं ना, उनसे मिलती हूँ मैं। पहले मैं उनसे पूछती हूँ आपके साथ क्या हो रहा है। रीजन जानते हो क्यों? इसलिए नहीं कि मैं उनसे पूछूंगी और मुझे पता चल जाएगा तो मैं वास्तु कर दूंगी, नहीं। हो सकता है उसे कोई प्रॉब्लम ही ना हो सकता है उसके एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से उसे वो चीज सूट कर रही हो। जबरदस्ती नहीं करना, वास्तु करना ही करना है। देखो पहले कि उसके घर में परेशानी तो नहीं है कोई। अगर उस कट से, उस एक्सटेंशन से उसको परेशानी हो रही है, 100% आपको उसका बैलेंस करना है। हमेशा बैलेंस करना है, ना छोटा करना है ना बड़ा करना है, राइट? तो सिम्टम अपन, मैच होने चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि कट्स जो होते हैं ना, फ्लैट्स में मेंटेन नहीं होते हैं। कट्स में ज्यादातर आपको एक्सटेंशंस और कट्स फ्लैट्स में नजर आएंगे जो बिल्डर से बने हुए होते हैं। तो उनका कट में क्या होता है, फ्लो ऑफ एयर सर्कुलेशन स्टॉप हो जाता है, ठीक है। और वो फिजिकली और इम्पैक्ट करते हैं, फिजियोलॉजी आपकी बॉडी को भी इम्पैक्ट करता है वो कट। आप देखना साउथ ईस्ट में अगर आपकी किचन नहीं कहीं और है ना, किचन आपको 100% वो आपको सिम्टम्स देगी आपकी बॉडी में। उस बंदे का बिजनेस में इफेक्ट आएगा। जो जो बिजनेस पैसा दे सकता है वो आपको कम नजर आएगा। घर की जो किचन नॉर्थ में है तो भी बिजनेस में इफेक्ट आएगा। Ma'am, if बिजनेस it is in east direction, kitchen in the east किचन direction. इस डायरेक्शन में हम कह देते हैं आपका फेस सन की तरफ है तो इट्स ओके। पर अगर आप किचन साउथ ईस्ट में है और आपका जो गैस बर्नर वो ईस्ट में है, चलता है, नॉर्थ वेस्ट में है, चलता है, ठीक है। दो डायरेक्शंस में बर्नर चलता है, आग को जलाने के लिए हवा का काम होता है। लेकिन आपका जो डायरेक्शन साउथ ईस्ट होती है, entrance of the kitchen should be marked as in southeast. Oh, okay. Acha. Fine, Shalini. So it is something like very important. कुछ ऐसे ही नहीं बड़े बड़े महापुरुषों ने और ऋषि मुनियों ने इन जगहों को चुना गया था, कोई ना कोई मतलब था। Just now, you were saying, right? If there any, like some people, just a few days back, I did Vastu for one house. They bought a new house here, duplex house, it's a flat only. The first floor entrance was in exact south S4 aa raha tha. Everything was nice, but the second floor, the second level, it's also the same unit. Second place में northeast there was a big swimming pool. Oh. They Although bought with now- extra price for that swimming pool. The whole Jesus. east and the northeast was open. There was a big swimming pool in the northeast, but whenever swimming pool is there in the first floor in northeast, it's okay. But when it comes to the second floor, it acts as an overhead tank, right? Yeah, burdened. It is burdened. It is heavy. Yeah, that's what I was telling them, but they were not at all in a like. So did what they've experienced, Shalini ji? What was their experience like? No, actually, they just bought that house. They're so happy that they bought that house with a good view of swimming pool and everything. Oh my Big, God. yeah, See, Northeast is a place for mandir only. yeah. है ना? And it is now, but just imagine कीजिए आप ठहरा हुआ पानी कहीं पर. Yeah. It is not a good thing. And again, it is weighted. It Yes. is weighted. Although Northeast attribute is water and blue color, but if it would have been underground, then it would have been a different attributes, different results, different effect. But where it is in a first floor or second floor or third floor, it is worked as an overhead tank. You know, they showed one person. He's a popular Vastu consultant in India. They gave him three houses to see Vastu. He charged 1 lakh rupees from them. Wow. And in those 3 houses, he said this is the best one suits for him. Can you beat it? Oh my God. Really? May I speak something? Yeah, please say. मय मतम में बताया गया था उत्तरम वंश उद्देश्य, मतलब नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में जल अच्छा रहता है,
मतलब वो रुका हुआ नहीं चाहिए, क्योंकि उसको तीर्थ क्षेत्र बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट को। यही मैंने बोला हाँ कि वो वही। रुका हुआ होगा ना, हाँ, और नॉर्थ ईस्ट में बाहर नहीं चल चाहिए हाँ, अपने बस। को ना। No, अब no, उस this swimming pool is such like the water continuously goes out from one hole and again water fills up. नहीं, no, उसको but then तीर्थ they are क्षेत्र not बोलते हैं ना, हाँ, but तीर्थ they are not क्षेत्र। using it. They are not using it every day or morning till evening. हलचल तो हो, पानी चलता तो हो, but if it is Yeah. stuck somewhere, it is looks like a burdened earth. तो वो एरिया Yeah. burdened नहीं करना है नॉर्थ ईस्ट को. You know, I have a sofa set in Northeast. I never put it right, touch my wall. It has to be 6 feet gap between the sofa set and the wall. Yeah, yeah. But You that's know, what this, I just wanted to tell you. Like they said, it seems this is very good, but this will act as a heavy thing, right? As an yeah, overhead tank. very Have they true. suffered any problem in 3 months? नो ना, अभी तक वो लोग उसके घर पे भी नहीं गए. उसका फादर इन लॉ का she was just texting me that her father-in-law is not feeling well. She is rushing to India. See, something would happen. Like, I'm not saying कि वास्तु देखो करने वाले, there you will find some people जो ऐसा ऐसा वास्तु करते हैं. एक बहुत साल पहले मैंने अपने घर पे वास्तु वाले को बुलाया थे. कुछ नहीं, उन्हें ये भी नहीं पता था. अब मुझे पता लग रहा है ना, उन्हें ये भी नहीं Yeah. पता था कि देयर इज अ प्रॉपर डोर का भी एक द्वार होता है. Yeah. Okay. हाँ, एंड ही जस्ट व्हाट ही पुट जस्ट सिल्वर वायर डाल दिया चौखट में, व्हिच इज वेरी कॉमन. आपका द्वार घर का बहुत इंपॉर्टेंट है. Yeah. I'm sorry, but I couldn't teach you on this class because it's a proper, बहुत ही जबरदस्त चीज है वो. आपको मैं बताऊंगी कि उस द्वार से आप अपने घर को काफी चेंजेस ला सकते हो. So very well said, Shalini. Thanks for sharing your experience with us. मैं 1-2 मिनट बात करना चाहता हूँ दीदी. हाँ जी, बोलिए जी. मैं मतलब में एक सूत्र बताया, पूर्व प्लवेत लक्ष्मी भवेत. हाँ मतलब जी. पूर्व में गड्ढा और जल अच्छा रखता है. आग्नेयम शोकमादिशत. आग्नेय दिशा में गड्ढा और जल शोक देता है. यम्याम बिल्कुल यति मद्वारम, मतलब दक्षिण में गड्ढा मौत का ये देता है. देखिए बहुत बढ़िया. तालिबान में साउथ में पेट्रोल के लिए गड्ढे खोदते हैं, तो वो देखो, हर दूसरे से लड़ते हैं. साउथ वेस्ट बिल्कुल नैऋत्यम बिल्कुल महाभयम, मतलब नैऋत्य में गड्ढा हो तो महाभय रहता है. देखिए अक्षरधाम में भी नैऋत्य में गड्ढा था, हाँ. पश्चिम में कलह कुरिया, वेस्ट और में गड्ढा. चाइना देखिए, चाइना हाँ, में, चाइना और इंडिया का जियोग्राफिकली देखिए, हिमालय हमारा कहाँ है? नॉर्थ में, जबकि नॉर्थ नहीं ईस्ट. होना चाहिए, है ना. लेकिन फिर भी अब जियोग्राफिकली तो यू कैन नॉट चेंज योरसेल्फ, बट जहां तक आप अपने घर के अंदर, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रफुल्ल जी. दिस इज अ थैंक यू. एप्रोप्रिएट थिंग टू से. अपनी दिशा में आप जो करेंगे ना, सही करेंगे ना, आपको बहुत लाभ देगी. पूरे घर की संपन्नता, धन और हेल्थ दे देगी, खुशियां दे देगी घर पे. आप देखिए, छोटे छोटे की खुशी से कितना खुश हो जाते हैं. मैंने विश किया कि आज मैं चाइनीज खाऊं और मुझे मिल जाए, है ना. ये भी छोटी छोटी खुशियां भी तो जरूरी है. यही बेटी 5 की, तत्वों में सभी है. भगवान, हाँ, भ भूमि, ग गगन, व वायु, अग्नि, न नीर. यस, वेरी ट्रू. जनरेशन, ये ओरिजिन, डिस्ट्रॉयशन. थैंक यू पांचों दीदी, तत्व. बोलने का मौका दिया आपने. नहीं, बहुत, अरे नहीं, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस. आई एम सो हैप्पी प्रफुल्ल जी. इट इज वेरी नाइस ऑफ यू ऑल. कीप शेयरिंग विद अस. हम भी आपसे कुछ सीखते हैं, आप हमसे कुछ सीखते हो, एक दूसरे गॉड से ही बोलते तो हैं ना, सीखना है. जोड़ी. जनरेशन, ओरिजिन, डिस्ट्रॉयशन. ब्रह्मा, विष्णु, महेश. जी, अपनी उत्पत्ति स्थिर है और लय, मतलब पैदा होना, स्टेबिलिटी, और लास्ट में मुक्ति, मोक्ष, गति पाना. तो ब्रह्मा से हम उत्पन्न होते हैं, नाभि, बिल्कुल. विष्णु पालनहार, विश्वनपाल. और शिवालय, लास्ट में मुक्ति, मोक्ष और गति पाना. बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है. थैंक यू प्रफुल्ल जी, सो स्वीट ऑफ यू. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. हाँ सुशील मैम, बोलो. गुड इवनिंग. हाँ जी, बोलो जी.
बोला था मैंने, तुम्हारा मैप देख लिया है, सब कुछ कर लिया है, कब करना है वो मैंने आशु को मैसेज भी भेजा था, कब आना है करने के लिए वास्तु तुम्हारे सैलून का, वो बताओ मुझे। और जो मैंने मैसेज भेजा आशु को बोलो पहले सुने फिर मुझसे बात करे, मैं थोड़ी क्लास में हूँ, हाँ पहले बात करके फिर मुझे अपना आंसर करो, बाय। तो हम क्या कर सकते हैं कि अब हम आते हैं नॉर्थ में। नॉर्थ में अगर कट है तो क्या करेगा, वो आपको लॉस इन करियर देगा, फाइनेंशियल क्रंचेस देगा, मैं जैसे सब बताई हूँ। नॉर्थ ईस्ट में भाग्य से हीन कर देगा, मिसफॉर्चुनेट करेगा आपको। ईस्ट से सोशल कनेक्शन कट हो जाएंगे, कर भला तो हो बुरा, ऐसा होने लग जाएगा। साउथ ईस्ट में हेल्थ इश्यूज आएंगे, और स्पेशली लेडीज को आएंगे साउथ ईस्ट में। तभी देखो, कोऑर्डिनेट करो इस चीज को कैसे। साउथ ईस्ट में किचन कहते हैं, किचन किसकी होती है? किचन में कौन रहता है हमेशा? मार्स, लेडीज। तो बस फिर, तो प्रफुल्ल जी अगर साउथ ईस्ट में कट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द लेडीज हेल्थ। हेल्थ इशू। हाँ, फटीग, बहुत थके रहोगे, एनर्जी लो रहेगी, डायबिटीज तक होने का चांसेस है। साउथ में अगर हो जाए कट तो क्या करेगा, आपको इंसोमेनिया यानी नींद से वंचित करेगा। उसके बाद कोई रिकॉग्निशन नहीं मिल पाएगा, रिकॉग्निशन मिलने में परेशानी होगी, काम आप करोगे ऑफिस में, रिकॉग्निशन किसी और को मिलेगा। ठीक है, फिर साउथ वेस्ट में अगर आ जाए कट, इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। एक तो स्टेबिलिटी चाहिए, वो इंस्टेबिलिटी हो जाएगी। स्टेबिलिटी में पैसे में भी, रिलेशनशिप में भी आपको, आप इनस्टेबल रहेंगे। यू विल सी द चेंजेस। आपको लगेगा मैं तो इतना एफर्ट करती हूँ अपने रिलेशनशिप में, फिर भी ये मेरे साथ होता है। तो देन यू चेक योर साउथ वेस्ट, राइट? पैसा नहीं बचता, चेक योर साउथ वेस्ट। फिर वहां पर चोरी होने का चांसेस होते हैं अगर साउथ वेस्ट में कट होता है, क्योंकि पैसे में स्टेबिलिटी नहीं है ना, लॉस है। डिवोर्स तक देखे गए हैं क्योंकि रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं। फिर उसके बाद वेस्ट आता है, सारे गेन्स का जोन है ये, तो सारे टूट गए ना, गेन्स ब्रेक हो गए, गेन्स नहीं मिलेंगे आपको। आप एफर्ट 200% करेंगे, मिलेगा 50%। ठीक है, फिर नॉर्थ वेस्ट आता है, स्टॉप सर्कुलेशन, आपका जो फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ मनी, फ्लो ऑफ लव, रिलेशनशिप सब खत्म, कम हो जाएगा। नो सपोर्ट फ्रॉम बैंक्स एंड नो सपोर्ट फ्रॉम फ्रेंड्स। और अगर नॉर्थ वेस्ट में स्टोर आ जाए तो क्या करेगा, रुक रुक के पैसा देगा वो। मैंने कल भी कहा था, मैंने ये आपको मैप दिखाई हूं ना अभी आज, इनका देखो नॉर्थ वेस्ट में दिख रहा है आपको स्टोर, हाँ जी। ये मैंने शिफ्ट करा जाकर साउथ वेस्ट। So that's how we do it. अब रेमेडीज फॉर कट इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, वो नोट डाउन कर लीजिए। 3 से 9 इंच जिंक का एक लेड हेलिक्स आता है। हेलिक्स कैसे दिखाऊंगी, हेलिक्स पता है आपको क्या होता है? नहीं पता? नो आपको गूगल से दिखाते हैं, मेरा फोन भी कभी भी बंद हो सकता है। You can show from Amazon also. हाँ, I can. Do you know how 3 और 9 का हेलिक्स होते हैं? दिखाती हूँ मैं आपको, ऐसा हेलिक्स होता है, राइट? और नॉर्थ के लिए ऐसा हो सकता है, 3 या 9 वाला होता है। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट के लिए है, लिखा हुआ है ना नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग होता है। तो इस तरह के हेलिक्स मिलते हैं। आप 3 या 9 लगा सकते हैं किसी का, अगर नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन कटी हुई है। ये नॉर्थ ईस्ट के लिए बताया मैंने आपको। ठीक है, उसके बाद ये जिंक पिरामिड होता है, ऑन द वॉल आप उसको बना डाल सकते हो। और वेयर द मिसिंग डायरेक्शन स्टार्ट्स, मतलब कटा हुआ है ना, तो एक तरफ यहाँ मान लो बीच में मैंने आपको जोन दिखाया था, जैसे कि आपको दिखाती हूँ,
पूरा बताना बनता है ना, रुको। जैसे ये नॉर्थ ईस्ट है, एक हेलिक्स यहाँ आएगा, एक हेलिक्स यहाँ आएगा और एक हेलिक्स यहाँ आएगा। ये नॉर्थ ईस्ट की वॉल को कैसे एक्सटेंड करेगा, यहां से ऐसे आएगा और यहां से ये ऐसे मिल जाएगा, तो आपका कट स्टिच हो गया, राइट। अब Ma'am, on flats we can't do, right? In case of flats, what we have to do? in flat Yeah. you have to see the na cut where it is. You see the starting of the cut and the end of the cut. You have to put there Acha, on the wall we can. on the wall. Yes. Acha, okay. Now put item of water elements like फाउंटेन की पिक्चर लगा लीजिए, वाटर पॉट की पिक्चर लगा लीजिए, या वाटरफॉल हो गया, फाउंटेन हो गया, इस तरह का पिक्चर लगाइए। या कीप जोन नियर द नॉर्थ ईस्ट फ्री फ्रॉम वेस्ट, क्लटर फ्री होना चाहिए, वहां पर कोई हैवी आइटम नहीं रखनी चाहिए। ये ब्लू बल्ब जला सकते हैं ना, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं रेमेडीज फॉर, अब कट अगर साउथ ईस्ट में हो, जो मैंने आपको बताया क्या करना है कट अगर साउथ ईस्ट में हो तो। मैम ये हेलिक्स जो आपने बोला, ये दीवारों के अंदर मतलब फिटिंग करवाने अंदर या ऊपर चिपकाना है? मैम डिपेंड करता है आपका कट कहाँ है। अच्छा, अगर तो घर के कवर्ड एरिया से बाहर है तो आपको बाहर भी कट करना, आपको इफेक्ट वो करेगा, क्योंकि वो आपके फ्लैट को काट रहा है। मैं तो फ्लैट की बात कर रही हूँ, ओके। वहां से देखना पड़ेगा। फ्लैट के मतलब बाहर जा रहा है तो तब भी आपका वो तो है, तो फ्लैट का हिस्सा बनना चाहिए था, जो नहीं बन पाया, ओके। है ना। अगर आप अपना मैप बनाओगे, कौन बोल रही है? मैम प्रवीणा। प्रवीणा, अगर आप अपना मैप बनाते हो, मैप में देख, माइलो क्या हो गया, अभी तो सिर्फ 8 साढ़े 8 बजे, बेबी भूख लग गई। अगर आपका मैप देखिए, मैप में आपका, अगर मैप में आपको ये नजर आ रहा है कि कट है, तो वो कौन सी डायरेक्शन है पहले वो चेक करो ना, कितना जोन है वो चेक करो, ओके, ठीक है। उसी बात तभी पता चल पाएगा कि कितना बड़ा कट है, देन ठीक। यू कैन पुट योर हेलिक्स देयर। मैडम प्रद्युमन हाँ सर, जी, हाँ जी मेरा बताइए। नोट ही दबा हुआ है, जी सर, वहां तो पर क्या भी करिए? दबा हुआ, मेरे को ना समझ नहीं आया आपका दबा हुआ बोले तो कैसे, यहाँ तो आपके पास कोई मैप है तो वो दिखाओ। अच्छा, ये यहाँ दबा हुआ है। ठहरो मैं आपको पिन कर रही हूँ, आप मुझे ठीक से दिखाइएगा। हाँ जी, कहाँ है दिखाइए। ये नॉर्थ ईस्ट पे साउथ, थोड़ा सा दूर रखिए, नहीं नजर आ रहा। ये तो ESE है, ये ईस्ट है, ये NN, अच्छा ये नॉर्थ ईस्ट है। ये दबा हुआ कैसे है? ये तो आपके बाहर जा रहा है ना घर के। नहीं, घर के अंदर है, हमारा घर है, तो ये दबा हुआ है अंदर लाइन। फ्लोरिंग लेवल कम है क्या वहाँ की? ये क्या सीढ़ियां है? ये नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ी है? नहीं नहीं, प्रद्युमन जी, नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ी है क्या? ये स्टेयर्स है? हाँ, हाँ स्टेयरकेस है। स्टेयर केस है, और उस ये नॉर्थ ईस्ट आपका स्टेयर केस की वजह से आपको दबा हुआ लग रहा है। हाँ, ओके, और ये तो प्लॉट भी दबा हुआ है, और प्लॉट भी दबा हुआ है। ये कट लग रहा है मुझे, थोड़ा पीछे कट। कीजिए। हाँ, थोड़ा सा कट। पीछे कीजिए। हाँ। जो आपने पेरिफेरल की बाउंड्री दी है उसके बीच में आपका घर है, यस, हाँ। ये आपने किया है, और थोड़ा सा जहां पर, हाँ अब ऐसे ही रखिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो सीढ़ी है, आपने उसके पास एक एरो लगा रखा है, वो हिस्सा दबा हुआ मान रहे हैं आप। हाँ, ऑलराइट, तो हाँ ये और आप इसे कट थोड़ा सा कह और सकते प्लॉट हैं। भी दबा हुआ है, प्लॉट भी दबा हुआ है यहाँ पे।
प्लॉट आपका अपना है? हाँ अपना ठीक है। है हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गई मैं। अगर आपका प्लॉट अपना है तो आपको जो है इसकी रेमेडी करनी पड़ेगी। क्या है उसकी रेमेडी? बताया तो था मैंने अभी, जो आपको अभी मैंने आपको बताया ना। एलेक्स? हेलेक्स लगा सकते हैं, या आप वहां पर, मैं अगर मानूं तो आपको ना वहां पर वो लगाना पड़ेगा सर, इसकी एनर्जी, इसको वॉल को थोड़ा सा जनरेट करना पड़ेगा। सिंस आपने जिस तरह का मुझे नक्शा दिखा रहे हो उसमें पूरा आपने रेक्टेंगल बनाया हुआ है बाहर का, उसके बीच में अपना घर दिखाया जिसमें स्टेयर्स पे एरो डाल के वो दबा हुआ दिखाया। यहाँ आपके इस वाले मैप से मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपका बाहर, घर के बाहर आपका प्लॉट कैसे दबा हुआ है। यहाँ कोई गेट है क्या? हाँ जी प्रद्युमन जी, यहाँ कोई गेट है क्या? नहीं गेट नहीं, मैं बताता हूँ आपको फिर से, जी 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 फिर जी, से बताता हूँ मैं। हाँ जी हाँ जी ये है ने, ये हाँ दबा जी। हुआ है ऐसे ऐसे, एंड स्लॉट है, साउथ ईस्ट एक्सटेंडेड है, साउथ ईस्ट एक्सटेंडेड है, नॉर्थ समझ। ईस्ट दबा हुआ है प्लॉट में। ये मेरा प्लॉट है। टेढ़ा कटा हुआ है, हाँ टेढ़ा एग्जैक्ट कटा हुआ रेक्टेंगल है नहीं ऐसे। है, आउटर फेयर जो है। टेढ़ा कटा हुआ है। तो हाँ आप टेढ़ा देखिए कटा है। साउथ ईस्ट के अपोजिट होता है नॉर्थ वेस्ट, हाँ और साउथ ईस्ट के, अगर ये साउथ ईस्ट है तो आपका नॉर्थ ईस्ट लेफ्ट पे आ रहा है। ये नॉर्थ वेस्ट है। ये नॉर्थ वेस्ट है। नॉर्थ आपका जो साउथ ईस्ट बढ़ा हुआ है तो लेफ्ट पे नॉर्थ ईस्ट है ना? हाँ हाँ ये नॉर्थ ईस्ट दबा हुआ है, और हाँ, ये साउथ सर वेस्ट कटा हुआ है हाँ। और तो ईस्ट सर साउथ। आप एक काम कीजिए ना, आप अगर प्लॉट पूरा है, अब बने हुए घर का, आप बने हुए घर को ना उसका पहले ब्रह्म स्थान से लेके बना लीजिए, ठीक है? उसका जो कट है उसका रेमेडी कीजिए। इस वाले का जो ऊपर पेरिफेरल का है उसका आप ये कर सकते हो कि आप इसकी कट की रेमेडी करेंगे। आप या तो इसको बढ़ाएंगे या साउथ ईस्ट के एक्सटेंशन पार्ट को कट कर दीजिए। हाँ साउथ ईस्ट को। वह तो कैसे बेटर यही करेंगे? है, बेटर यही है कि साउथ ईस्ट को अलाइन कीजिए, साउथ ईस्ट को बैलेंस कीजिए। हाँ तो कैसे उसके करेंगे मैडम? एक्सटेंशन की मैं वो बताने जा रही हूँ आगे, आप उसकी रेमेडी कैसे करेंगे, ठीक है ओके जी। ओके। अब साउथ ईस्ट में पुट 3 और 3 और 9 वाला कॉपर हेलिक्स लगाना है वॉल पे मिसिंग। अब वो कैसे लगाएंगे प्रद्युमन जी आप? हाँ। ये मैं कट की बता रही हूँ, एक्सटेंशन की नहीं बता रही, मैं कट की बता रही हूँ। अभी आप ये मत लगाइएगा, मैं एक्सटेंशन की कट एक्सटेंशन की बाद में बताऊंगी, ठीक है? पहले कट की कर ले, फिर आपके पास आते हैं। तो साउथ ईस्ट अगर कटा हुआ है तो आप 3 और 9 वाला कॉपर हेलिक्स लगाएंगे दोनों वॉल्स पे, और एक रेड आप पेंटिंग लगा सकते हैं बैम्बू प्लांट की इस डायरेक्शन में, और आप ग्रीन कलर का मिसिंग कॉर्नर पे की वॉल के ऊपर भी ग्रीन कलर कुछ लगा, ग्रीन कलर का पेंट कर सकते हो। अब आप पूछोगे मैम ग्रीन कलर क्यों, जबकि ये वाला तो रेड की डायरेक्शन है ना? तो हुआ क्या कि साउथ ईस्ट आपका कट है, पहले ही आपकी एनर्जी डाउन है, पहले ही आप लेथार्जिक और फटीग से भरे पड़े हो। उसमें अगर ग्रीन कलर ऐड करोगे, जो ईस्ट का कलर है, वो आपको थोड़ी सी ऊर्जा तो देगा, आपके एक्सटेंशन को, आपके कट को थोड़ा सा एक्सटेंशन मिलेगा, उसको बैलेंस करेगा, वो कट का जो प्रभाव है वो कम करेगा, राइट? रेमेडीज ऑफ साउथ वेस्ट कट, आपको सबको लिखा हुआ है ना, साउथ वेस्ट कट है तो क्या होता है पता है ना? मैंने लिखा है अभी, अगर साउथ वेस्ट कटा है मैम मैं भूमि। इंस्टेबिलिटी। मैम एक मिनट, मैं कुछ पूछना था। बोलो भूमि जी। हमारे यहाँ साउथ ईस्ट कटा हुआ है तो वहाँ ग्रीन प्लांट रखी हूँ मैं, चलेगा? चलेगा। और अभी जब हम दोबारा, मैं सबको होने दो ये पूरा, मैं 15 मिनट लास्ट के आप लोगों की कॉल्स क्वेश्चंस ले लूंगी, फटाफट पूरा कर लेते हैं ना उसको, हाँ जी मैम जी। ठीक है ना? तो अच्छा, अब साउथ वेस्ट इंस्टेबिलिटी
फिर चोरी का खर्चा खर्चा हो रहा है, ठीक है, सारे रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, डिवोर्स हो रहे हैं, ये एक इसका साइन है। तो उसको साउथ वेस्ट को कट करने के लिए क्या करना है, यहां पर मेटल हेलिक्स, लेड के मेटल हेलिक्स लगाने हैं 3 या 9, ठीक है। और जो आपका कट है उसमें सिट्रिन रॉक या क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी रख सकते हैं। दूसरा, पेंटिंग ऑफ रॉक एंड माउंटेन, मैंने बताया था ना साउथ वेस्ट बहुत हैवी रखना है, तो यहाँ रॉक की पेंटिंग यानी कि पहाड़ की पेंटिंग लगा लो, माउंटेन की। अब अगर नॉर्थ वेस्ट कटा हुआ हो तो क्या करना है, वहां पर ओम का सिंबल लगा सकते हो, त्रिशूल का सिंबल लगा सकते हो, स्वास्तिक का सिंबल दोनों साइड पे लगा सकते हो। ऑल्सो यूज ग्रे कलर क्रिस्टल, अगेट इज अ गुड कलर ऑफ ग्रे कलर, आप वहां पर वो अगेट क्रिस्टल भी इस जोन में रख सकते हो। और सिद्ध यंत्र भी आते हैं, चंद्र यंत्र आता है ना, चंद्र यंत्र आप वो भी बना के नॉर्थ वेस्ट में लगा सकते हो, वो प्रॉस्पेरिटी देगा आपको। समझ आ रहा है ना, ठीक है। अब आते हैं एक्सटेंडेड वाले में। एक्सटेंडेड क्या करेंगे, ये एक्सटेंडेड प्लॉट जैसे कि सर बता रहे थे अभी, प्रद्युमन सर, उनके लिए बता रहे। एक्सटेंशन नॉर्थ ईस्ट की देखो, अगर नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंडेड है ना तो कुछ ना भी करो चलेगा, ईस्ट अगर एक्सटेंडेड है तो कुछ ना करो, कोई जरूरत नहीं है, नॉर्थ एक्सटेंडेड है तो भी कोई जरूरत नहीं, राइट। नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंडेड बहुत अच्छा होता है, ईस्ट एक्सटेंडेड बहुत अच्छा होता है, नॉर्थ एक्सटेंडेड बहुत अच्छा। अब आता है नॉर्थ एक्सटेंडेड, इफ द नॉर्थ एक्सटेंडेड देन वी हैव टू टेक दैट प्लॉट, वो प्लॉट लेना है, चाहे वो घर है चाहे फ्लैट है, वो लेना है। नॉर्थ इज द डायरेक्शन ऑफ मनी, एज यू नो, सब लोगों को पैसे की डायरेक्शन है, अपॉर्चुनिटी, करियर अपॉर्चुनिटी की डायरेक्शन है, तो वो प्लॉट 100% लेना है। वो लक्ष्मी कंटिन्यूअसली ग्रो करेगी उस घर में। अगर कोशिश करिए, अगर नॉर्थ वाला एक्सटेंडेड प्लॉट लेते हो तो उसको थोड़ा नॉर्थ को लो रखिए और अच्छा होगा, ठीक है। तो ये हमें लेना है प्लॉट। अगर नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंडेड है ना तो क्या करना है, बता दिया मैंने, वो फॉर्चून लेकर आता है, फेम लेकर आता है, ये सब लेकर आता है, अच्छा प्लॉट है। एज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी द एट्रीब्यूट्स ऑफ दिस आल्सो मेक्स वन रिलीजियस, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट हमारे मंदिर का जोन है, तो आपको बहुत रिलीजियस बनाता है, ये जरूर खरीदना चाहिए। और ईस्ट एक्सटेंडेड हो तो भी यही चीजें हैं, वो हमारी पब्लिक रिलेशंस एनहांस करेगा, हाई एंड फाई सोशल कॉन्टेक्ट देगा, आपको लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, अरे ये बंदा तो हमने देखा है, इससे मिलिए, इससे मिलने चलते हैं, इसके ऑफिस चलते हैं, पीपल विल ड्रॉन ऑन टू यू, लोग आपके पास आना चाहेंगे, आपको रिकमेंड करेंगे, भैया ये वास्तुशास्त्री अच्छा है, इसी को बुलाओ, है ना, तो ये करेगा। और लीड्स टू गुड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स देगा आपको जॉब, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी काम है आपके बनेंगे वहां पर, ठीक है। तो एक डिसिप्लिन लाइफ होगी, आपका अच्छा जोन माना जाता है। सो अगर साउथ ईस्ट, जैसे प्रद्युमन जी का के घर पे साउथ ईस्ट एक्सटेंडेड है, तो क्या रेमेडी करेंगे प्रद्युमन जी, ये एक फायर जोन को आमंत्रण है, तो यहाँ ये वाला ऐसा लेना नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पर इसको रेड स्ट्रिप से या मेटल, कॉपर मेटल से इसको काट सकते हैं। इसमें रेड कलर की जो मेटल है ना, मेटल से ही ये हील होगा, आप इसे काट सकते हैं। एक्सटेंडेड प्लॉट बोल रही हूँ साउथ ईस्ट का, जो अगर कट होता है तो आप वहां पर ग्रीनरी लगाते हैं, अगर ये कट है तो आप इस पे रेड कलर की बल्ब लगा सकते हैं, या आप इस पे मेटल, कॉपर मेटल की पट्टी लगा सकते हैं एक्सटेंडेड वाली दीवार पे कट करने के लिए। अब साउथ ईस्ट को यू कैन कट द एक्सटेंडेड विद द पिरामिड
ये सब तो मैं आपको बताऊंगी कौन से पिरामिड आने वाले अलग दूसरे कोर्स में। इस पे आप बैम्बू प्लांट जैसे भूमि भी बता रही है तो ग्रो कर सकते हो यहाँ पर प्लांट। बैम्बू प्लांट इज वेरी गुड टू पुट इट हेयर। यहाँ पर ग्रीन रॉक्स रख सकते हैं, ठीक है। और इसमें ब्रास मेटल मैंने आपको बताया है, स्ट्रिप लगा सकते हैं। या कोशिश कीजिए यहाँ का दरवाजा हो तो बंद रखिएगा, ठीक है। अगर यही बात साउथ में आती है, प्रद्युमन जी आपको समझ आया? हाँ हाँ यस। साउथ एक्सटेंडेड प्लॉट हो तो क्या करें? ये भी एक ट्रबलसम प्लॉट है, ट्रबलसम घर माना जाएगा। ये डायरेक्शन यम की डायरेक्शन मानी जाती है, तो ये हानिकारक है, अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? यह सफरिंग होगी डिसीजेस से, बहुत ज्यादा बीमारियां से सफरिंग होगी आपकी, और कहते हैं मृत्यु तुल्य कष्ट होगा, मृत्यु तुल्य कष्ट माना जाता है। और सारे नेम फेम ग्रोथ में रुकावटें ही रुकावटें आती हैं अगर साउथ एक्सटेंडेड हो, और मिसफॉर्चून होगा बहुत। तो यहाँ के जोन पे भी रेड और मेटल कॉपर लगा सकते हो। और अगर साउथ वेस्ट एक्सटेंडेड हो तो साउथ में भी साउथ ईस्ट की रेमेडी मैंने जो बताई है वो लगा सकते हैं। साउथ वेस्ट एक्सटेंडेड प्लॉट हो तो क्या होगा? एज आई हैव टोल्ड यू, इट इज अ जोन ऑफ स्टेबिलिटी, इट इज अ जोन ऑफ पितृ, हमारे रिलेशनशिप, हमारे स्टेबिलिटी का जोन है, गेन्स का जोन है। तो क्या करेंगे यहाँ पर? साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप एंड स्टेबिलिटी, तो दिस एक्सटेंशन of the premises become completely unstable for the relationship and finance. Finance और relationship को unstable करता चला जाएगा ये। आप खुद सोचिए, कोई चीज बड़ी हुई हो तो खराब ही है ना, है कि नहीं? तो वो जो चीज का जोन है ना उसी को बढ़ा देगा। अगर वही जोन कटा हुआ है तो जो उसके फायदे हैं वो कम मिलेंगे आपको। तो दोनों सूरतों में क्या है? खराब है। होना क्या चाहिए? बैलेंस होना चाहिए, ना कट ना ज्यादा ना कम। डेथ ऑफ द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी इज सर्टेन अगर ये साउथ वेस्ट एक्सटेंडेड है। फिर इसकी येलो स्ट्रिप है, ब्रास इज द मेटल ऑफ द जोन, राइट, उससे कट कर सकते हैं। रेमेडीज क्या है साउथ वेस्ट के एक्सटेंशन की? आप कट ऑफ द पार्टीशन एरिया विद द ब्रास स्ट्रिप, ओके। कलर दैट एरिया ऑल्सो विद द येलो कलर और ब्राउन कलर की वॉल कर दो। मान लो कुछ नहीं मिल रहा, येलो कलर का बल्ब जला दो या येलो कलर की वॉल कर दो। हम वहां पर अर्थ पेबल, मिट्टी के पत्थर रख सकते हैं वहां पर कोई भी मिरर नहीं लगाना, अवॉइड करना है। दरवाजा हो, मिरर हो, नहीं होना चाहिए। अगर वहां पर फिर भी एंट्रेंस है तो वो एंट्रेंस को क्लोज रखिए। आई डोंट नो फिर आओगे जाओगे कैसे, वो आगे चल के मैं कोर्स में बताऊंगी। साउथ वेस्ट जोन में इमली का पेड़ उगा दीजिए, इमली का पौधा लगा लीजिए, बहुत अच्छी रेमेडी है ये, ठीक है। और energize the north east zone with water element like using blue color. साउथ वेस्ट के ठीक अपोजिट नॉर्थ ईस्ट है। साउथ वेस्ट में अगर एक्सटेंशन है वो नहीं, स्ट्रिप लगा दो, सब कर लो, साथ के साथ नॉर्थ ईस्ट को भी एनर्जाइज ज्यादा कर लो। वहां से अपॉर्चुनिटी, पैसा, फॉर्चून सब आता रहेगा, ठीक है कि नहीं? इट्स अ गुड थिंग टू डू। मुझे नहीं अच्छा लगता। और वेस्ट एक्सटेंडेड प्लॉट हो तो क्या होगा? वेस्ट अगर एक्सटेंडेड है, अगेन इज अ जोन ऑफ गेन्स एंड प्रॉफिट। तो क्या होगा वहां पर? डिले इन एवरीथिंग, गेन्स डिले होते रहेंगे। अगर एक्सटेंडेड वेस्ट इज नॉट गुड, उनके देव शनि है वहां पर, जो काम होगा धीरे धीरे, शनि शनि। तो एक्सटेंडेड हो गया तो और स्ट्रगल्ड हो गया, और धीरे हो गया, और डिले, एक्स्ट्रा डिले, राइट। और क्लैश इन थॉट्स ऑफ द फैमिली मेंबर, आपस में ही क्लैश रहेगा थॉट्स के ऊपर। वो बोले मेरी बात मानो, बोले मेरी बात मानो, या दो ओपिनियन ही नहीं साथ देंगे,
कई बार खाना खाने जाना है, वहां पर भी होगी, बीवी बोल रही नहीं मैं तो नहीं जाऊंगी, मेरे को चाइनीज खाना, बोलेंगे मुझे साउथ इंडियन खाना। आई एम जस्ट जोकिंग, बट ये होगा, क्लैश ऑफ थॉट्स होगा। सो देयर विल बी नो सेविंग, सेविंग का जोन नहीं होगा। सेविंग कभी भी आप देखना, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट अच्छा होते हुए भी साउथ वेस्ट और वेस्ट हल्का है ना, भारी नहीं है। वहां पर विंडोज है, वहां पर कोई दरवाजे खुलते बंद होते रहते हैं, सारी सेविंग्स उससे चली जाएगी बाहर। बाई चांस वहां रोशनदान भी है ना, तो उसे कवर रखो। दिस इज माई एडवाइस। द चाइल्ड विल फेस डिफिकल्टीज इन स्टडीज। ठीक है, इसका यहाँ का कलर क्या है, मेटल व्हाइट है, आयरन है, और कलर क्या है, यहाँ पर व्हाइट मेटल के साथ आप आयरन के साथ कट कर सकते हो, एक्सटेंडेड को स्ट्रिप के साथ, राइट। वेस्ट ये चीजें हमें देखो बाद में पता चलती है, और अभी तो मैं जो रेमेडीज दे रही हूँ, प्रैक्टिकली यू डू इट, यू विल फील अ लिटिल रिलीफ। बट इन द लेटर नेक्स्ट कोर्स जो हमारा एडवांस, मैं आपको बताऊंगी पूरी की पूरी वॉल कैसे जनरेट कर दोगे, वर्चुअल वॉल, ब्यूटीफुल। और छोटी छोटी चीज, छोटे से पिरामिड्स है, आई लेट यू नो, अपने आप ही कर पाओगे। फिर उसके बाद आप जो एक्सटेंशंस और कट्स है, उसके अलावा आप अपने द्वार चेक कर पाओगे, उसके भी वर्चुअल द्वार खुल जाते हैं। एनर्जी साउथ ईस्ट की किचन अगर साउथ ईस्ट में नहीं, साउथ वेस्ट में है, साउथ ईस्ट में कैसे उसको लेके जाओगे? फिर अगर ऑरा स्कैनर से पूछोगे ना मेरी कहाँ है, वो आपको साउथ ईस्ट लेके जाएगा। इतना ब्यूटीफुल वास्तु होता है। मैं आपको दिखाऊं, मैंने किया हुआ है, मैं आपको लास्ट क्लास में बताऊंगी, क्योंकि अभी पहले ये पूरा कर लेना, नहीं तो इट इज ब्यूटीफुल। और ऑरा स्कैनर का भी मैं कोर्स लेकर आऊंगी, मैम लेकर आएंगे। अब मैम ने कहा था कि आप देखना जितने स्टूडेंट्स जितने जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट कोर्स तो मेरा वो आ रहा है मोबाइल न्यूमरोलॉजी, उसके बाद हम करेंगे ऑरा स्कैनर भी और एक्सटेंशन ये वास्तु का भी, फाइनल कोर्स होगा वो, दोनों को क्लब करके मैं एक में ही कर दूं। तो जो भी हम वास्तु करोगे ना, ऑरा स्कैनर से पूछोगे ना, साउथ ईस्ट की किचन नहीं है आपकी, साउथ वेस्ट में ही है, लेकिन हमने उसे एनर्जी शिफ्ट कर दी। आप खाना साउथ वेस्ट में ही बना रही हो खड़ी होके किचन में, और आप ऑरा स्कैनर से पूछो कि मेरी किचन का साउथ ईस्ट में लेके जाएगा। सोच उसकी वाइब्रेशन पिरामिड्स की कितनी होती है, और सही उसकी पूजा करके लगाना जाता है, ऐसे नहीं लगाया जाता। So I will let you everything done. So now northwest extended plot क्या करेगा, क्योंकि ये मून की जगह है, एक्सटेंडेड हो गया। अब आप मान के चलो 15 दिन घटता है मून, 15 दिन बढ़ता है मून। अगर 15 दिन बढ़ने की बजाय वो कितने दिन बढ़ता रहे तो कैसे होगा, है ना? तो अनस्टेबिलिटी ले आएगा ना प्लेनेट मून। तो फिर ये एक्सटेंडेड नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंडेड प्लॉट जो होगा आपको अनस्टेबल मूड कर देगा, मूड स्विंग ज्यादा होंगे। नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड द सपोर्ट सिस्टम। हमारा कौन सपोर्ट सिस्टम होता है ना, बैंक से, रिलेशनशिप से, तो क्या होगा, वो शेकन अप हो जाएगा, सपोर्ट हिलने लग जाएगी। लोन फ्रॉम द बैंक स्टार्ट इंक्रीजिंग, पाइलिंग अप, आप उसे चुका ही नहीं पा रहे, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ हार्ड, अगर हार्ड वर्क के हिसाब से, तब भी आप पे कर्जे आते रहेंगे, इतना खराब होता है नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंशन। फिर मूड स्विंग्स तो है ही, जॉइंट पेन्स आएंगे, वात रोग आएगा, ठीक है। उसका इस समझ आ रहा है ना, नॉर्थ वेस्ट के जितने एट्रीब्यूट वाइट्स के है ना, यही आएगा, ठीक है। और इसका हल क्या है, अगेन मेटल एल्यूमिनियम से इसको कट कीजिए, फाइन। तो ये हमारा हुआ एक्सटेंशन एंड कट का, राइट। फिर भी नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंशन अगर होता है तो उसकी रेमेडी तो चाहिए ना हमें, तो हाँ जी। तो नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंडेड प्लॉट की जो कट है, उसका जो उसकी रेमेडी है, क्या करोगे? Put as many possible fire elements southeast corner of the home.
साउथ ईस्ट के कॉर्नर, इन साउथ ईस्ट कॉर्नर में आप फायर एलिमेंट ऑब्जेक्ट्स रखिए, ताकि नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट के अपोजिट होता है, ठीक है। दिस कैन बी यूज बाय द रेड कलर ऑब्जेक्ट्स, एनी आइटम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और सो ऑन, ठीक है। Like what, ma'am? Like what means, अब देखो कोई आप हीटर रख दो साउथ ईस्ट में, उसको एनर्जाइज कर दो बहुत, नॉर्थ वेस्ट अगर एक्सटेंडेड है तो। और अगर नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंडेड है तो वहां तुलसी जी का, मिंट का पौधा रख सकते हो। Northwest में? हाँ जी, Okay. क्योंकि वो एक्सटेंडेड है ना, उसे कम करना है, उसका असर बैलेंस करना है, Okay. ठीक है। एंड you can light a blue color over there, use blue and silver color in north west, दोनों, उसका लाइट ब्लू भी है, व्हाइट भी है, तो नॉर्थ वेस्ट जोन में ना ब्लू कलर को भी एनहेंस कर सकते हो, क्योंकि कट ऑफ एक्सटेंडेड एरिया, जो हम एक्सटेंडेड एरिया उसे स्ट्रिप से कट कर सकते हैं, व्हाइट वाली स्ट्रिप से, एल्युमिनियम से। सो ये हमारा जो मेन, आप लोगों को सबको मिल गई है ना पीडीएफ? यस, मिल गई ना? मिल गई। और ये बात हमारी होगी आज कट्स एंड एक्सटेंशन की। अब लेते हैं आप लोगों के क्वेश्चंस। मैम नॉर्थ वेस्ट में अगर एंट्रेंस हो तो? मैम देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि नॉर्थ वेस्ट की एंट्रेंस खराब है, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि एंट्रेंस में कौन सा द्वार पड़ता है वो मैटर करता है सुशील। हो सकता अच्छा द्वार हो। मैम W8 है। हाँ तो W8 तो गलत है ना मैम, W8 तो गलत है, क्योंकि W8 आपको क्या दे रहा है? आप ये पूरा वेस्ट में आ रहा है मैम, पूरा। मैम ये है एक मैप, ये ना किसी से वो करवाया था, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं, बनवा के बस छोड़ दिया था, ये वही मैं नहीं, देख। नहीं, ऐसे तो आप ना मेरे साथ शेयर करना उसमें। अच्छा। W8 जो होगा ना मैम, आपको हाँ ये जी। दिस एंड आप बताना कि आपको वो आपके साथ वैसा हो रहा है कि नहीं। दिस अच्छा। यहाँ पर जो लोग रहते हैं, डोंट माइंड, सेल्फिश हो जाते हैं। नहीं मैम ऐसा नहीं है। दे बिलीव इन शॉर्टकट्स, शॉर्टकट अपनाते हैं अर्न मनी के लिए या किसी काम के लिए, किसी भी एक्सटेंड तक जा सकते। नहीं मैम बहुत ज्यादा सोशल और लोगों की हेल्प करने वाले। मैम देखिए वो बात ठीक है, पर आपके जरूरी नहीं है मैम। W है तो W8 का खाली एक ही आ रहा, और भी तो डोर आ रहा होगा। हाँ 7 भी आ रहे हैं मैम। W7 आ रहा है ना, और क्या आ रहा है? 7 और 8। 7 और 7 क्या करता है? अनहैप्पी बनाता है बंदा जो। और मैम आपके घर पे कोई ऐसा भी है जिसको दवाई की आदत पड़ गई है? हाँ जी है ना, हस्बैंड। हाँ, ये दवाइयों की आदत डाल देता है। हाँ ठीक है। और इसमें हाँ जी, दे वेट, और होता क्या है, ऐसे लोग बड़ी बड़ी बड़े बड़े इवेंट्स के इंतजार करते हैं, पार्टिसिपेट करने का, सेलिब्रेट करने का, छोटी छोटी खुशियां भूल जाते। नहीं वो बहुत सारी वो करते हैं। मैम जो मुझे दिख रहा है मैं वो बता रही हूँ, छोटी खुशियों को इग्नोर करके बड़ी खुशियों का इंतजार करते हैं। और आपको मैंने W8 बता दिया, ये आपको दे बिलीव इन शॉर्टकट। इट मस्ट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन कि इस घर में एज पर देयर, देखो अपनी चॉइस की एंट्रेंस तो नहीं मिलती। और मैम N1 भी आ रहा थोड़ा सा। हाँ गुड। N1 भी मतलब थोड़ा सा आ रहा है। तीन आ रहे हैं मैम, W7। हाँ 3 ही आते हैं ना, कई बार 3 आते हैं, कई बार 2 आते हैं, हाँ तो N1 का हाफ आ रहा है। तो मैम ये भी बहुत नेगेटिव है। N1 इज वेरी नेगेटिव। इसका नाम ही रोग है। और ये दैट मैम मैं बता नहीं सकती, आई विल टेल यू इन द अनदर कोर्स। इट इज
increase the possibility of murder of its in residents. इतना खराब. ये हो चुका है मैम हमारे घर में एक Oh मर्डर। my God, sorry to say, पहले तो मैं बोल ही नहीं रही थी, पर अब बात सही बताना चाहिए तो इसलिए बोली हूँ। हाँ, क्योंकि मदर इन लॉ को मर्डर हुआ था, लेकिन इस घर में नहीं, इससे पहले वाले घर में। बट ये घर आपके पास कब से है फिर? ये आया है 2000 में। तो 2000 जब आपकी नहीं, मदर 2004 में आया है ये। 2003 में लिया था, उनका मर्डर हुआ था 2000 में। 2000 में, ओके। तो उस घर लेकिन देखो, हो सकता है उस घर में भी ये एंट्रेंस हो ना, हाँ, ये ये भी मालूम तो हो नहीं है। सकता है ना। तो इसीलिए ये वाला अच्छा दौर नहीं माना जाता। ये बिना बात के डर देता है माइंड में, ऐसा डर लगा रहता है, और मतलब अननेसेसरीली फियर्स आते हैं मन में। अच्छा जी। और अब रेगुलर विजिट होता है डॉक्टर पे, कुछ ना हाँ, कुछ लगा ही रहता है। रहता है। हाँ हाँ अच्छा, वो होगा। इसीलिए मैं कहती हूँ घर का द्वार अच्छा होना चाहिए। आप विरिचुअल मैम, अगर आपको ये पता है कि E3 E4 घर में किस तरफ आ रहा है ना, तो वहां पर एक खुले दरवाजे की फोटो लगा लो। अच्छा वो और इसको ब्लॉक कर दो, स्ट्रिप लगा के ब्लॉक कर दो। ठीक है मैम। E3 E4 ठीक है। E3 E4 N3 N4 W3 W4 कहीं भी खोल लो। वैसे अच्छा मेरा फेवरेट N3 N4 है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और किसका है? प्रिया का। हाँ जी प्रिया। आपकी आवाज नहीं आ रही प्रिया। मैम साउथ ईस्ट कॉर्नर में आपने बोला कि फायर एलिमेंट्स और रेड कलर आइटम्स रख सकते हैं, हाँ, तो उसमें गैस का सिलेंडर भी रख सकते हैं? रख सकते। ठीक। सिलेंडर जलता तो नहीं, पर रेड कलर है तो रख सकते। हाँ। आपकी आवाज बहुत गूंज रही है। हाँ ठीक है। और कुछ प्रिया? ऑल दैट डन, ऑलराइट। हाँ जी, एनीथिंग एल्स? आप लोग अपने घर का कुछ पूछ रहे थे, वो पूछ लीजिए। यू हैव 5-10 मिनट्स। हाँ प्रद्युमन सर, हाँ जी प्रद्युम्न सर, बताइए सर। मेरा फोटो नहीं आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा है। आपका वीडियो नहीं आ रहा है? जस्ट ए मिनट। हाँ अब आया। अब आया। जी ये मेरा है। जी। ये साउथ, ये नॉर्थ ईस्ट दबा हुआ है, और साउथ ये हाँ, तो ये साउथ ईस्ट एक्सटेंशन दिख रहा है सर, तो हाँ। मैंने उसी का आपको बताया। साउथ ईस्ट एक्सटेंशन को आप रेमेडी कीजिए। आपको साउथ ईस्ट नहीं है, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट है। हाँ हाँ, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट है ये। हाँ ये एक्सटेंडेड है। यस हाँ। और ESE किस चीज का जोन बताया था, याद है सर आपको? मैम लिवर। ESE is a zone of churning, टर्निंग हाँ है ना? तो सर सोच बढ़ गई होगी आपके घर में सबकी, यस हाँ सोचते ज्यादा होगे हाँ। सर। आप इसको अभी आप जो मैंने, हाँ जी, और क्या है सर? और रिलेशन खराब है। रिलेशन, क्योंकि ये ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट आ गया ना सर। साउथ ईस्ट, आप थोड़ा सा इसको सीधा करो। आप अपना फेस मत दिखाओ, बस ये सीधा करके ऐसे कर। हाँ सीधा करो, ऊपर से थोड़ा आगे करो, ऐसे करो, ऐसे सर, ऐसे करो। साउथ ईस्ट कहाँ है सर आपका? देखना नहीं, थोड़ा ऊपर करेंगे, ऊपर करेंगे थोड़ा। नहीं आ रहे हैं। थोड़ा सा और ऊपर कीजिए सर। हाँ जी, साउथ ईस्ट भी एक्सटेंडेड है सर आपका। हाँ आपका साउथ ईस्ट भी एक्सटेंडेड है। देखिए दोनों बातें हो रही हैं आपकी। आपकी सोच बढ़ती जा रही है, टेंशनें बढ़ती जा रही है अननेसेसरीली, और आपके घर में फैमिली मेंबर्स में झगड़े होते हैं। हाँ। तो सर आप इस दोनों की, आप साउथ ईस्ट की रेमेडी कीजिए, ESC ठीक हो जाएगा। क्या करें मेरे रेमेडी में? मैंने आपको आज बताया था साउथ ईस्ट का, आपने सुना था? नहीं सुना? मैं दोबारा बता देती हूँ। देखिए मैंने बताया था कट्स का और एक्सटेंशन का। एक्सटेंशन में आपको क्योंकि आपका आता है, तो आप एक्सटेंशन के लिए क्या करेंगे? साउथ ईस्ट में आप नॉर्थ ईस्ट को एनहेंस कीजिए ज्यादा, और साउथ ईस्ट में ब्रास की पट्टी से, कॉपर की पट्टी से उसको कट कीजिए।
ठीक है। आप जो हो साउथ ईस्ट को रेड मेटल, रेड कलर की स्ट्रिप या मेटल मिलता है तो उसको कॉपर की मेटल से उसे कट कीजिए उस एरिया को। रेड कलर से। हाँ, मैम रेड कट कलर कीजिए की मतलब पट्टी आती है ना सर, स्ट्रिप हाँ। आती है, उनसे कट कर दीजिए, नहीं तो मेटल मिलता है कॉपर का, उससे कट कीजिए, जो कन्वीनियंट लगे। मैम जो एक्सटेंडेड पोर्शन है उसको कट करना है। हाँ, उसको विर्चुअली तो कर रहे हो, खाली यूज करो, बस पट्टी लगा दो वहां। ओके। ठीक है। और वहां ग्रीन कलर के पौधे रख सकते हैं सर आप। ठीक है। और जो वहां पर अगर दरवाजा है तो उसको बंद रखिए, अवॉइड कीजिए वहां से निकलना। और वहां पर बैम्बू प्लांट भी ग्रो कर सकते हो उस एरिया में, या पौधा लगा सकते हो। ठीक है। ठीक है। और गमले? गमला रख सकते हो सर वहां, गमले में रेड कलर के गमले? बैम्बू लगा दीजिए, रेड कलर का करके जो बैम्बू लगा दीजिए। हाँ हाँ। ठीक है ओके। ना। आप अभी ये कीजिए सर, मैं आपको ना एक्सटेंशन तो देखिए हो ही सकता है, बट ये साउथ ईस्ट का एक्सटेंशन अच्छा नहीं माना जाता, हमेशा अवॉइड करते हैं हम लोग। तो उसका कट करना ही आपको, मैं आप आएंगे कोर्स में, मैं सिखा दूंगी आपको एनर्जी कैसे कट करती है। ओके। अभी बहुत बहुत बाकी है, पिक्चर बाकी है दोस्त। ठीक है जी, चलिए। बस और लगा दिया किसका हमने। है? अभी आपका किसी और ने कुछ मैम पूछा? भूमि मैम मैं हाँ भूमि मैम, भूमि अपनी शक्ल तो, फेस तो दिखा दो। हाय हाय, बताओ भूमि। हाँ जी, मैम फरमाइए। मैं अभी मैके में आई हूँ, क्रिसमस की छुट्टी है तो यहाँ पे बहुत सब डाउन है। क्यों डाउन यहाँ क्यों है? पहले पहले बहुत पैसा रहता था, अब ऐसे क्यों? घर तो वही है क्या लेकिन घर में ये कुछ? है। हाँ, मेरे भाई पहले सब साथ में थे, जॉइंट फैमिली थी। अब उन लोग अलग अलग हो गए, बस उससे यहाँ कुछ बड़े नहीं भैया होता। रहते हैं। साउथ वेस्ट में क्या है, साउथ वेस्ट एंट्रेंस है। नहीं, वो नीचे है और बाकी घर ऊपर है। हाँ, अब देखो मैम, और और एंट्रेंस क्या बोलते हैं, 9 N4 N3 है। N3 फिर N4 भी बहुत पैसा अच्छा नहीं। है। अब देखिए पैसा बहुत था ना, आपका नॉर्थ साउथ वेस्ट नीचे लो है, जबकि आइडियली और नॉर्थ ऊपर को से लो यहाँ होना खुला चाहिए, भी है। उसको हाइटेड और हैवी होना चाहिए था, आपने उसे लो रखा। पैसा ऐसे ही, तभी तो रिलेशनशिप भी खत्म हो गए, देखिए आपने, हाँ, सब चले गए। सब अब चले गए अपने ना। बेटे ही दुश्मन हो जाते हैं। हाँ, मेरे मम्मी नहीं पापा नहीं, को वो बात करते हैं। बेटों की नहीं है स्वीटी, वहां पर रिलेशनशिप का जोन है जो खराब है, वहां कोई भी रिलेशन नहीं टिक पाएगा। देखो, खुद समझो उस बात को। साउथ वेस्ट को हाइटेड और वेटेड रखना होता है। तो क्या करे उसका? अब उसका ये कर सकते हो मैम, आपके ना, आप ना साउथ वेस्ट में ना, उसका मेटल हमारा ब्रास है, 100 किलो ब्रास रख दो वहां पर, ब्रास का भारी कर दो उसको वहां पर। अगर, क्योंकि साउथ वेस्ट लो है, मैं नहीं जानती साउथ वेस्ट कितना लो है, बहुत ज्यादा ही, पूरा ही लो है। खुला हुआ वहाँ है, एक रूम है, पूरा नीचे है, खुला हुआ है। उसको कबाड़ खाना कर दिए हैं। ओ, तभी तो आपके रिश्तों में भी ऐसा दरार आ गया, उसे क्लीन एकदम कीजिए मेरी ना। मम्मी पापा को नहीं पूछते हैं, दो बेटे जो घर से बाहर हैं। हम्म, तो मैम और अब बड़े जैसे भैया भी, हाँ, वो हो गए हैं। साउथ वेस्ट अगर ठीक कर लोगे, सब वापस आ जाएंगे। साउथ वेस्ट को ऊंचा कीजिए और उसको भारी कर दीजिए बहुत। फिलहाल कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप पहाड़ की फोटो लगा दो। अब देखिए, हम एक दूसरे के एक्सपीरियंस से समझते हैं, है ना शालिनी? सी द डिफरेंस, है ना प्रवीणा? कि हमें जाने अनजाने हमसे हो गया, हमने थोड़ी पता था साउथ वेस्ट को ऐसे रखना। मेरे तो घर की एंट्रेंस ही साउथ वेस्ट की है ना? तो हम लोगों को जो भी करना होता है, ये हमें हमारे हालात, वहां के रहने वालों के साथ जो मिस हैपनिंग्स होती हैं या अच्छाई होती है, वो दिखाई देता है। मैम ने पहले क्या कहा कि पैसा बहुत था, क्यों? क्यों N3 N4 था। एंट्रेंस, पैसा आता है, अपॉर्चुनिटी आती है, करियर ऑप्शंस आती है, बिजनेस आता है,
भल्लाट और बहुत अच्छा द्वार है एंट्री एंड, लेकिन टिका क्यों नहीं कुछ? टिका इसलिए नहीं, साउथ वेस्ट में दम नहीं था, चला गया मुझसे। मैम, जोन ऑफ अगर साउथ वेस्ट में if there are stairs which are going बड़ा down, हुआ भी है, वहाँ किचन भी है और टॉयलेट भी है ऊपर वाले फ्लोर में। सारे आपने मैम वो गलत है, वहां पर दोष है, एंटायरली और वास्तु दोष। हाँ, सो आपने अब पढ़ा, और एनएनई में सेप्टिक बहुत टैंक बढ़िया, है। वेलकम टू द पार्टी हम्म, मैम। अब देखो भूमि, आपने सब जान लिया है जितना मैं तुम्हें बता सकी। अब मैं आपको, एक मिनट रुकिए, फोन आ रहा है मेरा, होल्ड कीजिएगा। अब मेरा ये हाँ जी, चलिए अब मैं आपको ये बता रही थी कि आइडियल जो हमारा रहता है कि किस जोन में क्या होना चाहिए, एक बार थोड़ा सा वो देख लेते हैं ताकि एक रिफ्रेश हो जाए। और जैसे भूमि के घर पे ऐसा लग रहा है उसको, तो शी कैन ऑलवेज हेल्प, उसको मिल जाएगी, वो थोड़ा और उसे अच्छे से देख सकती है। तो हम मैम वहां पर, ब्रह्म स्थान में दीवार है, इसके लिए मैं आज ये बल्ब मंगवा ली हूँ कि मैं बल्ब लगवा के जाऊंगी। बहुत बढ़िया किया स्वीटी। और ब्रह्म स्थान में दीवार तो बिल्कुल एग्जैक्टली ब्रह्म स्थान में है। जी, ओफो, पूरे वो हो गए, कोई घर में खुशी नहीं है और मेरे पापा बस एक ही जगह बैठे रहते हैं। सिचुएशन पूरी खराब हो गई, कोई घर में एकदम मैं आके फंस गई हूँ, ऐसे लग रहा है यहाँ से भागूं। वहां रहते भी कहाँ हो दुख। आप? रहते कहाँ है वो? मैं बिलासपुर में रहती हूँ, लोग रायपुर में रहते हैं, रायपुर छत्तीसगढ़। अगर आप दिल्ली में होते तो मैं आके ठीक कर देती। आई विश आई कुड डू दैट। एकदम कैसे लगता है घर में, लेकिन वहां भी मैं तकलीफ में हूँ क्योंकि मेरा WNW में है, इसलिए 2-4 दिन मैंने, की याद आखुशी है करने भूमि, आई हूँ। भूमि मैं यही हाँ, बताई थी, WNW में बेडरूम नहीं होना चाहिए। आपको हाँ, याद है, फोन पे पूछा था, मैंने आपको बताया था। जी। आपको वो शिफ्ट कर दो, उसको एनर्जी शिफ्ट कर दो, मैंने आपको फोन पे भी बताया था हम्म, क्या करना है आपको। और हम्म। यही सारी चीजें अगर मैं आप घर ठीक कर दो ना रायपुर का, तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। यू हैव टू डू इट, किसी को बुला के कराइए वहां पे। मैं आपसे बात करूंगी। अब बात कर लेना मुझसे। चलिए अब लिखते हैं, नॉर्थ में एलिमेंट वाटर है, तो वहां बेडरूम जैसी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और रिलेशनशिप कस्टमर्स और क्लाइंट्स का है, तो बेडरूम हम रख लेते हैं नॉर्थ में, लेकिन रखना नहीं चाहिए बेडरूम, वो वहां पर भारी नहीं होना चाहिए। तो वहां क्या होना चाहिए? खुला हुआ होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? बाथरूम रख सकते हो, टॉयलेट नहीं होना चाहिए। पानी का जोन हो जाए, पानी नहा सकते हो, काम कर सकते हो पानी से, लेकिन वहां पर टॉयलेट नहीं होना है नॉर्थ में।
NNE में क्या होना चाहिए, हेल्थ और इम्यूनिटी की वो जोन है, तो क्या होना चाहिए, मैं बार बार आप लोगों को लिखवा रही हूँ, मेरा इसमें कुछ नहीं है। 5 मिनट है, 9 बज चुके हैं, मैं 5 मिनट में जल्दी जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि क्लास है आप लोगों की। हेल्थ और इम्यूनिटी का है, इसका एलिमेंट भी वाटर है, तो आपको क्या बेडरूम रख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन कोशिश कीजिए कि जो है उसमें एल्डर्स रहे, क्योंकि हेल्थ और इम्यूनिटी उनको चाहिए, राइट, ज्यादा जरूरत रहती है। एनी क्लैरिटी ऑफ माइंड का जोन होता है, उसका एट्रीब्यूट वाटर है, लेकिन आइडियल एक्टिविटी वहां मंदिर होना चाहिए, ठीक है। और ENE अगेन रिक्रिएशन और फन का जोन है, वो उसका एलिमेंट एयर है, वहां ड्राइंग रूम भी हो सकता है, ठीक है। और फ्रेंड्स वगैरह सोशल नेटवर्किंग भी चल जाती है वहां पर। ईस्ट में भी ड्राइंग रूम बहुत अच्छा होता है, ईस्ट में सोशल एसोसिएशन है, एयर है, इसीलिए। ESE एंजाइटी का, और एंजाइटी भी कह सकते हो, एनालिसिस और चर्निंग जोन है, सोच का जोन है, तो क्या बन सकता है वहां पर, अगेन वहां पर आप टॉयलेट बना सकते हो, आइडियली कोशिश करो ना बने, लेकिन कोई जगह ना मिले तो ESE में भी बन जाता है। मैम स्टडी रूम भी तो बन सकता है। बन सकता है, स्टडी रूम बहुत अच्छा बन सकता है, ठीक है। और वहां पर आपको जो है जो ESE इनका एक्सटेंडेड है ना प्रद्युमन जी का, तो वहां क्या मिल रहा है, इन लॉज के साथ भी प्रद्युमन जी का जो रिलेशनशिप है बहुत अच्छा नहीं होगा, है ना प्रद्युमन जी, है ना। तो वो आपका Yes. जो, हाँ जी, तो ये क्या करता है, रिलेशनशिप खराब करता है। और SSE पावर ऑफ कॉन्फिडेंस का है, तो क्या करता है, ये फायर का है। यहाँ पर SSE में बेडरूम हो सकता है, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में बेडरूम होता है, सिबलिंग, रिलेटिव्स एंड इन्फ्लुएंशियल पर्संस के साथ रिलेशनशिप का जोन माना जाता है। साउथ भी बहुत अच्छा है बेडरूम के लिए, मैम रिलैक्सेशन मिलेगी। साउथ ईस्ट में टॉयलेट हो तो व्हाट विल बी द रेमेडीज? अगेन बच्चे वहां पर देन यू डू व्हाट यू डू शालिनी, SSE में एक तो ब्लॉकर लगाओ पहले, उसकी नेगेटिव एनर्जी वहीं रहे, निकले नहीं, घर से बाहर से ना निकले। दूसरा, जस्ट लाइटा रेड कलर का बल्ब, कट इट विद द रेड स्ट्रिप, टॉयलेट की सीट को पूरी, ओके, डेफिनेटली यू विल सी द रिजल्ट, राइट, ठीक है। तो वहां बेडरूम बन सकता है साउथ में भी। SSW इज अ जोन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड डिस्पोजल, यहाँ टॉयलेट बनाना बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और यहाँ पर स्वीपर और एनिमी ये सब का एक रिलेशन बनता है इसमें, इसीलिए इसको जितना हो सके टॉयलेट ही ठीक है। यहाँ पर SW में क्या होता है, स्किल्स और रिलेशनशिप, मैंने याद है स्किल्स भी कहा था, जहां पर आप अपने सर्टिफिकेट्स लगाओ, जितने अकल साइंस के लोग हैं अपने औजार रखो, अपने सर्टिफिकेट, अपनी वट एवर यू वांट टू सी जो स्किल से रिलेटेड हो, ठीक है। ये अर्थ है इसका एलिमेंट, और यहाँ बेडरूम भी होना जरूरी है। मास्टर ऑफ द हाउस शुड हैव अ बेडरूम इन देयर। पेरेंट्स, स्पाउस, सिबलिंग, चिल्ड्रन, कस्टमर, पार्टनर, ये सब रिलेशनशिप है यहाँ के। WSW एजुकेशन और सेविंग का जोन है, यहाँ का एट्रीब्यूट एलिमेंट स्पेस है, स्टडी रूम बन सकता है यहाँ पर, बहुत अच्छा, बेडरूम भी अच्छा है यहाँ पर, क्यों, एजुकेशन और सेविंग का है, बच्चों का बना लो, बच्चों का बेडरूम, यहाँ पर बच्चों का स्कूल बैग रख लो, कुछ नहीं बनता तो, ठीक है। और वेस्ट में गेन्स और प्रॉफिट का जोन है, तो क्या करेंगे, ड्राइंग रूम बन सकता है यहाँ पर। वेस्ट में डाइनिंग टेबल बहुत अच्छी रहती है, डाइनिंग रूम बहुत अच्छा रहता है वेस्ट में, फाइन। और टीचर और गुरु और फ्रेंड्स और सप्लायर से रिलेशनशिप माना जाता है इस जोन का। हाँ, WNW इज अ डिप्रेशन जोन। हो भूमि, आई एम देयर फॉर यू। हाँ बोलो। यहाँ पर मेथी का आटा खत्म है। WNW आइडियल आपके है, लिए मूंग की आप दाल यहाँ और पर चावल थे, टॉयलेट आपने बोला बनाइए। था मैं प्रिया चावल खाऊंगी। म्यूट हो जाओ, आप यहाँ पर टॉयलेट बना सकते हो, ठीक है। NW सपोर्ट और बैंकिंग का है, यहाँ आप स्टोर रूम बना सकते हो, पर मैं स्टोर रूम नहीं कहूंगी, नहीं बनाना स्टोर रूम। इस वाले एरिया में अगर स्टोर रूम बनाना ही है तो वो बनाना है जो सामान निकालना है, रोज निकालने रखने की जगह चीजें हो। NW में आप क्या बना सकते हो, टॉयलेट बना सकते हो NW में, ठीक है। फिर है NNW इज अ
सेक्स एंड अट्रैक्शन के लिए है ये वाला Ma'am, zone। if W like west northwest में bedroom हो तो then हाँ जी, क्या हो वहां पर? WNW में west northwest में if there is a bedroom. हाँ, तो इट इज वेरी वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में डिप्रेशन का जोन है, वहां बेडरूम होना ही नहीं चाहिए। Like if somebody has it, then what So will be the remedy? then you again do the same remedy of west and northwest की जो remedy है, do that। वहां पर एक येलो कलर की स्माइली लगा लो स्वीटी, व्हाइट कलर की स्माइली लगा लो, ठीक है। शिफ्ट करना ही उसका मैम रोज क्वार्ट्ज भी तो रख सकते हैं वहाँ। रोज क्वार्ट्ज रख सकते हैं, लेकिन डिप्रेशन, रोज क्वार्ट्ज इज जनरली फॉर वुमेन्स Yeah. क्रिस्टल है। इट देन इज वी कैन पुट येलो भी लगा येलो भी सकते हैं। सिट्रिन, येलो आप येलो Citrine कलर लगा का भी सकते कुछ हैं। रख सकते हो, ऑफ हाँ। कोर्स रख सकते हो। येलो स्माइली रख सकते हो, व्हाइट स्माइली लगा सकते हो, Yeah, the color is white there, right? येलो एंड व्हाइट, येलो भी लगा सकते हो। मैम यदि WNW में बुद्धा's लार्ज फेस जो होता है वॉल पे वो लगाया हुआ हो तो वो सही है? क्योंकि देखो बुद्धा जी तो जनरली मेडिटेटिव फॉर्म में रहते हैं ना, तो वो डिप्रेशन को जोन है। वैसे देखा जाए तो आपको अपने आप को भी वेंट आउट करना होता है, तो पहले को भवन हुआ करते थे, वो रानियां जाके वहां अपने आप में सोचती थी मुझे कैसा त्रिया चरित्र दिखाना है। तो वेस्ट में WNW में लोग उदास होके बैठ के सोचते हैं, तो वह रॉकिंग चेयर रख के थोड़ा सा आप अपने आप को रियलाइज कराओ, लेकिन वह डिप्रेशन जोन मानते। तो मेरे बाकी लोग क्या कहते हैं मैं नहीं जानती, पर मैं जो जानती हूँ मुझे ऐसा लगता है और मैं मानती हूँ वहां बेडरूम। आप बताइए शालिनी क्या एक्सपीरियंस है वहां? Yeah, little depressive only. डिप्रेसिव रहता है ना, बहुत तकलीफ वाला। हाँ, यू पुट बहुत तकलीफ, सुसाइड तक करने का मन करेगा। तक देखिए कितना इम्पैक्ट करता है। यू हैव टू शिफ्ट थायराइड अलग एनर्जी। हो गई है। हाँ, I understand totally, and you have been surviving till now. It's a heads off to you guys. So try to understand and do the remedies of yellow smiley लगाओ, yellow color का एक square लगा लो वहां पर। फिलहाल तो ये करो शालिनी, White square. और yellow square, अच्छा। white moon लगा सकते हो, full moon, बुद्धा के पास में देखो लाइट चल रहा है। right? So here this is what I have, as I told you, कि इस तरह का हम लोगों ने कहा क्या बनना चाहिए। अब मैंने आज आपको वो भी बता दिया, ताकि आप लोगों को थोड़ी हेल्प लगे कि जो हमारे घर में चीजें क्या क्या होनी चाहिए। स्टेयर्स, आप जो स्टेयर्स बनती हैं वो स्टेयर्स जनरली हम साउथ वेस्ट में भी बना सकते हैं, साउथ में भी बना सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि साउथ वेस्ट की एंट्रेंस है घर की, तो साउथ वेस्ट में स्टेयर्स आएंगी। नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस है तो नॉर्थ ईस्ट में स्टेयर्स आएंगी। चढ़ के ही जाओगे ना, कोई जाएगा तो उसकी रेमेडी करनी पड़ती है, सबको रेमेडी करनी पड़ती है, ठीक है। अब आज की क्लास स्टेयर्स आपने क्या बोला एक बार बताना? साउथ वेस्ट और स्टेयर्स, हाँ स्टेयर्स साउथ वेस्ट है, साउथ में और साउथ, ओके। साउथ में कर, साउथ स्टेयर्स मेरी भी साउथ में है। स्टोर Ma'am, रूम in northwest also stairs we can keep it. हाँ, यू Northwest. कैन, यस। आप स्टोर बनाइए साउथ में, अच्छा होता है, लेकिन क्लटर फ्री होना चाहिए, ये शर्त है, ठीक है। I hope the till now you have all been cleared up with the things कि भ्रमस्थान Yes. कैसे निकालना है, कट्स कैसे देखने हैं, एक्सटेंशन कैसे देखनी है, 18 दिशाएं कैसे देखनी है। I hope you understand all. यस मैम। मैम जो मैंने थोड़ा मिस किया है, विल Go with the बेटा, आप वो देखो, और I am there in the group ना। हाँ ठीक है, बस ठीक है थोड़ा मैम। सा ये रहता है, वॉइस नोट डाल दो, जब टाइम मिलेगा मैं आंसर जरूर करूंगा। ठीक है मैम ठीक है सॉरी, जस्ट एक पिक्चर मैम, एक ये मैं आप दिखा रही हूँ, आप देखिएगा सही है क्या मैम? ये है, Oh, so that's beautiful. It's quite, ये पिक्चर है कि पूरा ये वो है? मैम वो सेरेमिक का बना हुआ होता है ना, वो है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। ये मैम ये WNW में है, हाँ जी मैम। तो इससे आपको कुछ फायदा हो रहा है मैम? पता नहीं मैम, पीसफुल लगता है। पीसफुल लगता है, दैट्स गुड। मन मतलब तो पीसफुल लगने से है,
इफ यू आर फीलिंग क्वाइट अच्छा एंजाइटी फील लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है. सो WNW इज अ जोन जहां आप टॉयलेट बना सकते हैं. अगर वहां पर कोई वास्तु दोष है, उसकी रेमेडी मैंने आपको बता दी है. उसको आप पूरी रातों रात मत करना अपने घर में कुछ भी. 10 बार वीडियो देखना, 10 बार उसको एनालाइज करना, मैप बनाना, फिर उसके बाद आप अपनी रेमेडीज छोटी छोटी करो. मीनवाइल एडवांस कोर्स आता है, उसको ज्वाइन करो. मैं आपको बताऊंगी एनर्जी कैसे शिफ्ट की जाती है. मैम एडवांस कोर्स कब लग रहा है? इतना रिलीफ मिलेगा ना, आई टेल यू. आठों दिशाएं ऊर्जित करना सिखाऊंगी. बहुत बहाने मार चुके रिपोर्ट कर लेने के. जल्दी आएगा, जल्दी आएगा. Ma'am, just a small question. Like if southwest and south direction, lead is not the metal. Is it brass? You were saying brass, right? Southwest is for brass, yellow metal. Oh, South but- is for red copper metal. चालू कर दो. Please quiet. प्रिया जी म्यूट करो. हाँ कर दिया. हाँ जी बोलो. So lead cannot be used anywhere, right? Where in south? Yeah, I south or have- southwest. I have noted it down for you, but see, metal to brass है southwest का. So अच्छा. that has to be yellow. And if you want for the south, it is a red tape for extension. Now you mean? No, like there's a cut there. Like before, when I learned Vastu from another teacher, Yeah. she suggested me lead actually. In Singapore, in Singapore they don't sell lead like that because lead is a bit poisonous, right? But It's you know not- what? But you are talking about the cut, na? Yeah, a small So cut that- is there. in So I have southwest. told you, na, south is cut. Then you can always have that which I've given you this remedy like Helix. It is made of that. As I Southwest told you. में, southwest. You want southwest में cut है Yeah, तो. southwest cut. हाँ तो then put 3. वो भी lead metal ही करोगे उसमें use. lead use करना है कि brass? Lead. अच्छा. Southwest cut हो तो then you have to use lead metal. अच्छा. Cut हो तो lead ही. Yes, अच्छा. yes. To generate the Extension. missing contact. अच्छा, extension. That you were saying brass, right? No, it's not. So I should use lead, not brass. हाँ ना, if it is a cut, you use the lead वाला. Okay. Yesterday you said ना भुज खलीफा की भी हम तस्वीर लगा सकते हैं. ये I यहीं पे said, हाँ देखो वहां पर एक फोटो लगाने का मेरा मकसद क्या है. साउथ वेस्ट में मैनिफेस्ट करता है आपकी इच्छा को. बुर्ज खलीफा इज अ हाइटेड एंड अ वेटेड चीज. तो उस दिशा को एनहेंस करने के लिए मैंने ये आपको एक रेमेडी टिप दी थी. किसी का ऑलरेडी साउथ वेस्ट एनहेंस्ड है, आई मीन एक पूरा कट नहीं है, एक्सटेंशन नहीं है, उस जगह को एनहेंस करने के लिए 100% आप उस पे ये हाइटेड एंड वेटेड चीज लगा सकते. बुर्ज खलीफा बहुत अच्छा. राइट. So you got your point, Shalini. If Yes, it is extended, you have to cut it with brass. If it is cut, you have to balance it with the lead. Okay. Understand? Right. Yeah. So let's बस मैं ये चाहती हूँ आप लोगों को सारा अच्छे से